है फेसबुक एक सोशल मीडिया नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो दुनिया का सबसे नंबर वन प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया कैमरा कैसे ऑफ होगा? यहाँ पे साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा कैमरे का। आप कैमरे को वो डबल क्लिक करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा कैमरा आपका। मोबाइल पे ऑप्शन होता है, नीचे होता है ऑप्शन। हाँ जी, नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या? आई थिंक नहीं, आपका नहीं हुआ। दोबारा आगे शायद हुआ था, दोबारा आगे। अच्छा जी। आज की जो हमारी क्लास है वो है फेसबुक पर पहली क्लास है आज की हमारी। तो आज आपको मैं फेसबुक का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और 2004 में ये लॉन्च हुआ था प्लेटफॉर्म, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता करके नंबर वन प्लेटफॉर्म आ गया है। एक महीने में इसमें 3 बिलियन पीपल्स एक्टिव होते हैं, जो कि आधी दुनिया है, ठीक है। ओवर वर्ल्ड में 7 मिलियन लोग ओवरऑल हैं, ठीक है। लेकिन फेसबुक जो यूज करते हैं उनमें वो 3 बिलियन है, ठीक है। मतलब 3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, ठीक है। आधी दुनिया एक्टिव होती है एक महीने में, इसलिए हम फेसबुक को चूज चूज करते हैं ताकि ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है फेसबुक। इसलिए हम इसको यूज करते हैं मार्केटिंग के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि हर बंदा यहाँ पे हमें मिल सकता है। बेशक वो कोई भी बिजनेस से रिलेटेड हो, हमें हर बंदा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। 2004 में ये फेसबुक लॉन्च हुई थी, मतलब क्रिएट हुई थी और ऐप के फॉर्म में आई थी, ठीक है। इसकी एक वेबसाइट है, ऐप है। आपने अक्सर मोबाइल पे ऐप डाउनलोड की होगी, मैंने भी की हुई है। इसकी वेबसाइट है जहाँ से हम ऑनलाइन चला सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर मैं आपको लाइव दिखा दूँ, ये फेसबुक है। 2004 में लॉन्च हुई थी ये, आप सब चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अब जी, हेलो सोशल मीडिया मार्केटर्स, वेलकम टू डीजी सक्सेस। ओके जी, डीजी सक्सेस में हम आगे इंट्रोडक्शन टू। पहले अपने वॉइस सारे बंद कर लें ताकि अपने वॉइस सारे बंद कर लें ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ और बाकी डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू फेसबुक एंड अंडरस्टैंडिंग टू एफबी फेसबुक पेज ग्रुप और प्रोफाइल। जब भी आप फेसबुक को अगर आप फेसबुक में आ रहे हैं तो आपको अबाउट के बाद सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है, फेसबुक पेज क्या होता है, और फेसबुक में और फेसबुक ग्रुप क्या होता है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। जब तक आपको ये पता नहीं होगा तब तक आप आगे मूव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो प्रोफाइल सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं समझाता हूँ तो प्रोफाइल एक इंडिविजुअल के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आप प्रोफाइल स्पेस प्लेस ऑन फेसबुक वे यू कैन शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। उसको कहने का मतलब ये है कि प्रोफाइल में आप अपनी अपने बारे में जो मतलब आपकी अपनी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आप उसमें वो पुट करो। जैसे आपकी बर्थडे होती है, मतलब डेट ऑफ बर्थ होती है आपकी, ठीक है। और उसके अलावा क्या क्या आप कहाँ रहते हो, सिटी आपकी क्या है, उस बाद आप मैरिड हो इंगेज हो, ये आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो प्रोफाइल में आप वो मेंशन करते हो, सच एज योर इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट के लिहाज से आप फोटो यूज करते हो, वीडियो यूज करते हो, और करंट सिटी का बताते हो उसको, और आपका होम टाउन इसमें यूज होता है। टू सी योर प्रोफाइल क्लिक टू और टैब योर नेम और प्रोफाइल पिक्चर एट द टॉप ऑफ फेसबुक। वो कह रहा है कि आप अगर आपने प्रोफाइल पिक्चर अपनी प्रोफाइल देखनी हो तो आप क्लिक टू टैब पे जाके क्लिक करेंगे और आपके नेम और आपका प्रोफाइल पिक्चर आपको टॉप ऑफ फेसबुक पर शो हो जाएगी, ठीक है। प्रोफाइल एक बेसिकली सिंपल वर्ड्स में अगर आपको मैं समझाता हूँ तो प्रोफाइल एक इंडिविजुअल के लिए पर्सनल यूज के लिए बनाई गई है, ठीक है। जहाँ पे आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली मेंबर्स बना सकते हैं, कनेक्शंस बना सकते हैं, जहाँ से आप उस पर मीट कर सकते हैं, एक पर्सनल अपना बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पेज पे मूव करें, ओ पेज का दूसरा शायद आ गया हुआ पेज, इधर ग्रुप सब चाहता हूँ शायद वो नेट की वजह से शायद ये ऐसा नहीं आ गया जी। यू मस्ट हैव अ प्रोफाइल टू क्रिएट अ पेज। वो कह रहा है कि जब अगर आपकी प्रोफाइल है, जैसे आपकी अगर एक प्रोफाइल है तो आप पेज बना सकते हो, आप डायरेक्ट पेज बना ही नहीं सकते, ठीक है। आप एक प्रोफाइल में जितने मर्जी पेज बना लो, लेकिन जब तक आपकी प्रोफाइल ही ना होगी फेसबुक प्रोफाइल, तब तक आप कोई पेज क्रिएट कर ही नहीं सकते, ठीक है। और हेल्प मैनेज वन, ठीक है, आप इसको मैनेज कर सकते हो। पेज वन प्लेस ऑन फेसबुक राइट आर्टिस्ट पब्लिक फीचर बिजनेस ब्रांड। वो कह रहा है कि पेज कितने किस्म के होते हैं, आर्टिस्ट के होते हैं, ठीक है। हर किस्म का पेज होता है, ठीक है। आप फेसबुक पे जाओगे ना, वहाँ पे हर किस्म का आपको पेज मिल जाएगा। लाइक अगर आपको बताऊं,
नेक्स्ट, एक होता है आपकी प्रोफाइल, एक होता है आपका पेज, एक होता है ग्रुप्स, ठीक है। आपने व्हाट्सएप भी ग्रुप्स भी देखे होंगे। ग्रुप्स, बताता हूँ ग्रुप्स क्या होता है। अच्छा, आगे जी, फेस ऑन फेसबुक वेयर आर्टिस्ट पब्लिक फीचर्स बिजनेस ब्रांड्स और ऑर्गेनाइजेशन एंड चार्टिस्ट कैन कनेक्ट विद देयर फैंस और कस्टमर्स। उसका मतलब कहने का है कि आपका जब आप एक पेज क्रिएट करते हो तो आपके जो पब्लिक फीचर बिजनेस के जो ब्रांड्स होते हैं उनके साथ कनेक्ट होते हैं फैंस आपके, और कस्टमर आपको लाइक करते हैं, आपको फॉलो करते हैं, ठीक है। आपके साथ इंगेज होते हैं, आपके साथ मैसेज पे बातचीत करते हैं, आपके साथ इंगेज होते हैं, ठीक है। व्हेन सम लाइक योर फॉलो पेज ऑन फेसबुक, then they can start seeing update from that page in your new feed। वो क्या है कि आप आपके साथ जब वो आपको फॉलो कर लेते हैं आपके पेज को, ठीक है, तो जब आप कोई भी न्यू पोस्ट लगाते हो तो वो उनके तक इजीली पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये पेज का फायदा है। उसके बाद हम जाएंगे ग्रुप में। तो ग्रुप में है जी, आप जो मस्ट है प्रोफाइल टू क्रिएट। आपके पास अगर प्रोफाइल होगी तो आप एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप खाली ग्रुप भी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। आपके लिए प्रोफाइल होना बहुत लाजमी है। अगर आपके पास प्रोफाइल नहीं है ना तो आप पेज क्रिएट कर सकते हो और ना आप कोई ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ भी नहीं कर सकते यार, ना आप मैनेजमेंट कर सकते हो ना आप मार्केटिंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास पेज होना बहुत लाजमी है, और सॉरी प्रोफाइल होना लाजमी है, ठीक है। अब अगर आपको मैं दिखाऊंगा प्रोफाइल क्या होता है, ये एक प्रोफाइल है, ठीक है। जैसे मैं गया ये, ठीक है, आप सबको भी यहाँ शो होती होगी, ये होती है मेरी पर्सनल प्रोफाइल, ठीक है। मैं गया, ये पता नहीं किसकी खुली है, सैयद अली शाह के नाम से खुली है किसी की, मेरी शायद पर्सनल खुली हुई, ठीक है। ये होती है प्रोफाइल, ये आप जिसमें आप यहाँ देंगे अपनी बायो, एडिट डिटेल्स, एड हॉबीज, आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन बताएंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं इसके हाल जहाँ पे जाऊँ तो आप मेरे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये मेरी होगी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। लेकिन अगर मैं जाऊँ इसके पेजेस में, इसके ये इसका एक ये पेज बना हुआ है किसके नाम से, डिजिटल वर्ड के नाम से, ठीक है। तो ये पेज है जो इसने पेज बनाया है वह आई थिंक इसके डिजिटल वर्ड के नाम से। तो देखते हैं कि वो किस बारे में। अगर आपके पास एक प्रोफाइल होगी तो आप पेज क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप पेज क्रिएट नहीं कर सकते। और पेज के बहुत फायदे हैं, ठीक है। आपने कोई भी ब्रांड बनाना है, किसी की मैनेजमेंट करनी है, अपनी मार्केटिंग करनी है, किसी की मार्केटिंग करनी है, तो आपके पास जब तक पेज नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो पेज बनाने का सिंपल सा तरीका आपको बताऊंगा अभी, लेकिन अभी आप सीखेंगे पेज क्या होता है। ये पेज है जी, ये मेरा पेज खुल गया है। इसमें आप जी आपसे पूछा कि लिंक व्हाट्सएप अकाउंट अटैच करो, वेलकम टू पोस्ट, एक्शन बटन अटैच करो, लेकिन हमें प्रोफाइल में पूछा था कि आप अपनी वो करें। इसमें भी आ रहा है लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं आ रहे जो प्रोफाइल में आ रहे थे, ठीक है। इसमें सारे चेंज आ रहे हैं। तो इसने भी सिर्फ एक क्रिएट किया हुआ है। अब जो कैनवा हमने सीखा था ना, वो कैनवा से हम कवर कवर फोटो लगाएंगे, यहाँ पे बना के यहाँ पे लगाएंगे, लोगो बनाएंगे अपने डिजिटल वर्ड का। जो आपको सिखाया था वो आप यहाँ पे लगाएंगे, इसलिए कैनवा का आपको सिखाया था, ठीक है। अब जी ग्रुप्स के बाद अब वो कह रहा है कि आपने कोई कम्युनिकेशन करनी हो, शेयर इंटरेस्ट योर पीपल, जैसे मिसाल के तौर पर जैसे अब KFC का एक ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। तो खाने पीने के फास्ट फूड के लिए आपसे जिसने भी ग्रुप को फॉलो किया है ना या ग्रुप को लाइक किया है, अब वो जाहिर सी बात है उसका इंटरेस्ट है फास्ट फूड्स में, ठीक है। तो वो फास्ट फूड की जितनी भी पोस्ट आती रहेंगी ना उसमें, तो वो उसको रिसीव होती रहेंगे और वो उसके बारे में उससे पूछ सकता है कि ये इसकी क्या प्राइस है। ग्रुप पे क्रिएट हो जाएगा, जैसे आपका व्हाट्सएप पे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है मैनेजमेंट ने, तो आप भी वहां पे सवाल जवाब करते रहते हैं या आपसे वो सवाल जवाब पूछते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही है कि ग्रुप आपका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है एक पब्लिक का। जैसे मान के चलो कि आपका मैंने जो एक कोर्स था मैं जो डिजी सक्सेस करवा रही है, ठीक है, इसका एक ग्रुप क्रिएट करवा दिया। अगर यहाँ पे डिजी सक्सेस एक इवेंट करवा रहे थे तो उसकी इवेंट की जो अलग से ऑडियंस होगी उसका अलग से ग्रुप होगा, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट है इवेंट में। अगर आपको उठा के इवेंट में डाल दूं तो आपका इंटरेस्ट ही नहीं, आप चाहे लीव कर दोगे, ठीक है। अगर मैं एक फास्ट फूड का ग्रुप बनाऊं उसमें मैं मतलब वो क्लोथिंग की पिक्चर्स ऐड कर मतलब सेंड करता रहूं, तो सारे लोग लीव कर देंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही फास्ट फूड में या क्लोथिंग में नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप्स बनाए जाते हैं इंटरेस्ट के बेस पे। जैसे आप डीजे सक्सेस ने ग्रुप बनाया होगा जिसमें वो कोर्स या अपनी सर्विस के रिलेटेड कोई टिप्स बताता होगा, जो लोग फॉलो करते होंगे उसको लाइक करते होंगे, ठीक है। अगर डीजे सक्सेस उसके अंदर फास्ट फूड की पिक्चर सेंड करने लग जाए, ठीक है, तो लोग उसको अनफॉलो कर देंगे या अनलाइक कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है। तो यही ये बात बता रहा है कि ग्रुप्स और पेज में क्या फर्क है। प्रोफाइल आपके पर्सनल यूज के लिए होती है, पेज आपके लिए, पेज जो होता है आपका केड़ा पेज जो मैनेज वन पेज, वन पेज मतलब आपके कोई भी ब्रांड है या आपका कोई बिजनेस है उसके लिए बनाया गया है पेज, ताकि आपके जितने मर्जी फॉलोअर्स लाइक्स हो सकते हैं, ठीक है। उस पे बड़ी सी रेस्ट्रिक्शन है, आपको बताऊंगा जब हम जाएंगे इसमें। अभी सिर्फ आप सीखेंगे इनमें फर्क क्या है, ठीक है। उसमें मैं ग्रुप्स में गया, ग्रुप्स में आपको बताया कि कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। और इसमें हम बातचीत कर सकते हैं इंटरेस्ट के लिहाज से।
उस पर अगर मैं गया आपको इसका साइज फेसबुक प्रोफाइल क्या जी, फेसबुक हर शख्स की जगह जहां वो अपनी शख्स मालूमात, पोस्ट, तस्वीर और अपडेट शेयर कर सकता है। ठीक है जी। अब अगर इसकी ये बताई हुई है इंडिविजुअल इस्तेमाल करने वाले लोगों को लिए शख्सी जगह जहां वो अपने दोस्तों से जुदा रह सकें, और फेसबुक पेज कारोबार और इदारे और मशहूर शख्सियत के लिए पब्लिक प्रोफाइल जहां वो मालूमात शेयर कर सकें। ठीक है। पेज बेसिकली ना बनाया गया, जैसे अगर आप एक आपको क्या बताऊँ आपको, कौन पॉपुलर जा रहा है, कौन पॉपुलर, जैसे बाबर आजम है। ठीक है। बाबर आजम की अब वो एक पर्सनल आईडी है अपनी, जो वो उसने प्राइवेट की होगी, उसमें सारा उसका अपना डाटा होगा। लेकिन अगर मैं जाऊँ यहाँ पे बाबर आजम का, यहाँ लिखता है बाबर आजम पेज, बाबर आजम। ठीक है जी। अब बाबर आजम का ये पेज खुल गया। ठीक है। इस पे 4.2 बिलियन फॉलोअर्स हैं। ठीक है। जी लें जी। ये बाबर आजम का पेज है, ये प्रोफाइल नहीं है उसकी, प्रोफाइल उसकी इंडिविजुअल है, वो प्राइवेट होगी उसकी। ठीक है। लेकिन ये पेज है जो इसके, अब मैं इसको फॉलो कर लूंगा, लाइक कर लूंगा, तो मैं इससे एंगेज हो जाऊंगा। ठीक है। इसको लाइक कर लूंगा, अब जितने भी वो पोस्ट इसमें शेयर करेगा तो मैं उससे एंगेज रह सकता हूँ, उसको लाइक किया करूंगा, उसको कमेंट किया करूंगा। ठीक है। तो पेज का ये फायदा है। अगर यही मैं उसकी प्रोफाइल पे उसको ऐड फ्रेंड कर लूँ, लेकिन वो उसकी प्राइवेट होगी, उसने रेस्ट्रिक्शन लगाई होंगी, वो मुझे शेयर नहीं होंगी। ठीक है। तो ये भी एक हिसाब का बिजनेस ही है इसका, बाबर आजम का, इसने बिजनेस का एक पेज क्रिएट किया हुआ है। जैसे यहाँ पे शो होता है आपको पेज किस नाम से है, ये किस कैटेगरी का है, स्पोर्ट्स पर्सन का। ठीक है। इसकी ये ईमेल आपको सब कुछ यहाँ पे शो होगी, इसका ये वो है वेबसाइट है। ठीक है। आपको अभी वेबसाइट खुल जाएगी, तो आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाता है। ठीक है। अभी आप सीखेंगे इनमें फर्क क्या है, फेसबुक पेज में, फेसबुक ग्रुप में। और अब ग्रुप का बता है कि एक कम्युनिटी स्पेस जहाँ पे आप एक दूसरे के साथ मिलकर पोस्ट और मतलब गपशप मार सकते हैं। ठीक है। ग्रुप जब आप बन जाते हैं ना, जैसे अब आप एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ डीजी सक्सेस ने भी, तो आप उसमें बातचीत आपस में कर सकते हैं, मैनेजमेंट से कर सकते हैं। इसी तरह फेसबुक के ग्रुप्स भी हैं, आप उनको मतलब एडमिन को मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये इशू आ रहा है, हमें ये बताएं। या आप एक सबको टैग करके बता सकते हैं कि यार मुझे ये इशू आ रहा है, ये सब सोल्व करें, उसके नीचे लोग कमेंट्स करेंगे। ठीक है। उसको लाइक्स करेंगे। ठीक है। तो ये आपकी कम्युनिटी बन जाएगी। ठीक है। उसके बाद पेज आया कि कारोबार के लिए, जैसे अब जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, जिन्होंने बनाया हुआ है KFC, ये इन्होंने पेज का, देखते हैं पेज। आज ये KFC का पेज ही ओपन हो गया। अब जी इनके कितने फॉलोवर हैं, 59 मिलियन लाइक्स हैं। ठीक है जी। इनके 59 मिलियन लाइक्स, अगर मैं ये करूंगा तो और हो जाएगा एक। ठीक है। इनका फास्ट फूड रेस्टोरेंट का पेज है। ठीक है। यहाँ पे आपको शो कर रहा है पेज कैटेगरी फास्ट फूड रेस्टोरेंट। ठीक है। KFC.com इनकी आईडी है। रेटिंग इनकी इतनी हुई है। ठीक है। ताकि ये और इसके अलावा अगर मैं गुले अहमद खोलूँ, तो ये एक गुल्ले गुले अहमद, ये पेज नहीं आया, पेज गुल्ले अहमद आई थिंक स्पेलिंग का लिखना है, गुल्ले अहमद। गुल्ले अहमद आ गया जी। ये भी इसका पेज आ गया। इसके 2.9 मिलियन है, मतलब 29 लाख इसके फॉलोवर हैं। ठीक है। और ये बता रहा है कि एक क्लोथिंग कंपनी है गुल्ले अहमद। ठीक है। तो ये जो कपड़ा का मतलब सारा क्लोथिंग के बारे में काम करेगी, इसके अंदर आपको कोई फास्ट फूड की नजर नहीं आएगी। ठीक है। अब आप जिनका इंटरेस्ट होगा, जो ये गुल्ले अहमद को लाइक करते होंगे उसको लाइक करेंगे। ठीक है। उनका इंटरेस्ट होगा। ठीक है। तो पेज इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप उसका एंगेज रहो। और आपको पता है कि प्रोफाइल आपकी होती है कि प्रोफाइल कहीं भी शो नहीं होनी इसमें। अब मैं ये नहीं देख सकता कि यार इसकी प्रोफाइल कौन सी है। ठीक है। लेकिन पेज होता है प्रोफाइल से ही क्रिएट है, ग्रुप भी और पेज भी प्रोफाइल से ही क्रिएट होता है। ठीक है। अब अगर आपको बताऊं कि ये तो हो गया जी हमारा। उस पर आपको बताऊं अगर ये अगर मैं खुली हुई है पेज, अब मैं जाता हूँ पहले प्रोफाइल में अपनी। साइड पे जाना। जी ये मैं स्विच करता हूँ, इसको प्रोफाइल में स्विच कर लेता हूँ। आप एक आईडी से अनलिमिटेड पेज बना सकते हैं। ठीक है। अनलिमिटेड ग्रुप्स बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है। अब जी ये प्रोफाइल में आपको ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे अभी साइड पे आया फाइंड फ्रेंड्स। आपने कोई भी फ्रेंड को फाइंड करना हो तो आप उसके यहाँ पे आगे नाम लिखेंगे। आपने कोई भी जो पोस्ट सेव की होंगी। ठीक है। जैसे आप शेयर किए है ना, यहाँ पे सेव आता है, यहाँ पे आएगा सेव, सेव 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 सेव, ये सेव पोस्ट आ रहा है। ठीक है। अब जो इसको मैं क्लिक करूंगा तो वो मुझे यहाँ पे शो होगी। फिर मैं कोई, जैसे अब इसको मैं आगे दिखाता हूँ, ये मैं सेव की,
अब जी ये मैंने न्यू कलेक्शन डन कर दिया, ठीक है। अब ये यहाँ पे सेव्ड में शो हो जाएगी, ठीक है। अब जो पेज आप जो नीचे तीसरा बचा है पेज का, पेज वही है, जितने मैंने पेज यहाँ पे क्रिएट किए होंगे मुझे वो शो होंगे, ठीक है। अब इसने फिलहाल एक किया हुआ है। अगर मैंने न्यू करना हो तो बहुत सिंपल स्टेप है इसका, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसमें मैं क्रिएट न्यू पेज के बटन क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप रखेंगे पेज का नाम, जैसे मैं रखता हूँ डीजी ऑफिशियल, ठीक है जी, ऑफिशियल, ठीक है जी। ये मैं नाम रख लिया इसका पेज का। नाम ऐसे रखना, मैं आपको सिर्फ इंट्रो बता रहा हूँ कि ये करना है कैसे। नाम भी फाइन करके रखना कि यार डीजी डीजी ऑफिशियल, किसी का ऑलरेडी नाम तो नहीं है, कोई ब्रांड तो नहीं है ऑफिशियल, ठीक है। अब यहाँ मैं बताऊंगा इसको कैटेगरी, मेरी कैटेगरी क्या है, इसको मैं डीजी ऑफिशियल इनवैलिड प्लीज द नेम डीजी ऑफिशियल। अच्छा मैंने आगे लिख लिया, डीजी ऑफिशियल नहीं रख सकता मैं, तो जी डीजी डीजी डिजिटल माइंड, ठीक है जी। ये रख लिया। अब वो नाम क्या है जी, अब मैं रखता हूँ यहाँ पे कैटेगरी। मैं कहता हूँ कि ये मार्केटिंग की है, ये एक एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है। यहाँ पे आप जो मर्जी लिख सकते हैं, आप बायो हम बाद में दे देंगे। मैं करता हूँ क्रिएट अ पेज, ये मेरा जी क्रिएट पेज हो गया, सिर्फ इतना काम था जो क्रिएट पेज हो जाता है, ठीक है। अब इसकी आती है, एक होती है फेसबुक की मैनेजमेंट, एक होती है मार्केटिंग, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट से, कि इसकी मैनेजमेंट कैसे होती है, प्रॉपर पेज की प्रॉपर मैनेजमेंट कैसे होती है। तो 1 मंथ लगता है, 2 मंथ लगते हैं, 3 मंथ लगते हैं, हम सीखेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे मार्केटिंग पे, ठीक है। लेकिन अभी आपको आज प्रोफाइल का बताऊंगा कि प्रोफाइल में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, जब आप पेज क्रिएट कर लेंगे आपसे मांगेगा कि आपकी वेबसाइट है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप यहाँ पे उसका देंगे, अगर नहीं है तो ये ऑप्शनल है, ठीक है। अब आपने अगर अपने पेज पे कोई नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ से पाकिस्तान के लिए यहाँ लिखेंगे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान लिख किया। जहाँ से आप अपना नंबर लिखेंगे, 3 से स्टार्ट होंगे, जैसे मेरा नंबर 3257381131, ठीक है जी। अब यहाँ पे नंबर लिखा भी है, ओके जी, ठीक है। लेकिन मैं नहीं देना नंबर। अब ये आपसे पूछा आपकी जो ईमेल होगी, आपने कोशिश करनी है, हर बार कोशिश करनी है, बेशक क्लाइंट का काम कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, या किसी ब्रांड का काम कर रहे हो, जिस नाम से पेज होगा उसी नाम से आपने ईमेल आईडी क्रिएट करनी है, ठीक है। जिस नाम से पेज होगा उसी नाम से आपने ईमेल क्रिएट करनी है। जैसे इसकी ईमेल होनी चाहिए डिजिटल माइंड ऑफिशियल @gmail.com, ऑफिशियल बेशक ना, और डिजिटल माइंड @gmail.com, ठीक है। हर बार यही ट्राई करना है, जैसे डीजी डीजी सक्सेस ने क्या बनाई है, डीजी डीजी सक्सेस ऑफिशियल @mail.com, ठीक है जी। तो इन्होंने भी अपने नाम से बनाई है, आपने हर बार कोशिश करनी है कि मैं अपने नाम से ही बनाए, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आपने ये हर किसी ने पेज बनाना है टेस्टिंग के लिए, जो जो मैं समझाऊंगा उसने अपने साथ साथ किया करना है, क्योंकि आपको तब भी पता लगेगा कि यार यहाँ पे ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन क्या है। अच्छा जी, अब आपसे पूछा कि लोकेशन आपकी क्या है, आपके पेज की लोकेशन क्या है। मैं कहता हूँ कि लाहौर पाकिस्तान है, अगर देना है मत दे लो, नहीं देना ना दो। अब आपसे पूछा कि आपके पेज के और क्या है, ठीक है, मतलब घंटे आपके ऑलवेज ओपन, मैं कहता हूँ जी ऑलवेज ओपन रहेगा। अगर आपने सिलेक्टेड करना है कि आपके इस टाइम पेज आपका ओपन हो, इस टाइम बंद रहा करे, ठीक है, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कहते हो कि नो हो रहा अवेलेबल, तो आप यहाँ ऊपर से कर सकते हैं। मैं क्या नेक्स्ट, फोन नंबर क्या है, गिवन फोन नंबर मस्ट बी वैलिड, तो ये नंबर दे दो 0573811131। ले लो जी। अब जी आपसे, अब जो आपको मैंने कैनवास कहा है ना, वो यहाँ पे यूज होना है। अब वो क्या है कि प्रोफाइल पिक्चर लगाओ और कवर फोटो लगाओ। कवर फोटो कहते हैं ये जो इस बैक पे लगी होती है कवर फोटो, प्रोफाइल पिक्चर जो यहाँ पे लगी होगी, ठीक है। अब डिजिटल डिजिटल माइंड का आपने बनाना है लोगो, ठीक है। मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि मैंने बनाना है, आपने जिस नाम से बनाओगे आपने उस नाम का लोगो बनाना है, जो आपको सिखाया है कैनवा से। अब जब प्रोफाइल पिक्चर कवर इमेज बनानी है, तो आप जाएंगे कैनवा के टेम्पलेट्स यूज करके आप कवर इमेज बनाएंगे, यहाँ पे आके अपलोड करेंगे, ठीक है। अब आपको जहाँ पे कैनवस क्या था, अब आपको बताता हूँ कि एक्शन बटन क्या होता है, ऐड एक्शन बटन। क्या आपने अपने यहाँ पे लगाना है व्हाट्सएप का बटन, आपने अक्सर देखा होगा। जैसे मैं यहाँ पे जाऊँ न्यू बार में, तो मैं गया फेसबुक पे, अब मैं आ गया यहाँ पे डीजी सक्सेस, या मैं डीजी सक्सेस लिखा। अब ये पेज खुल गए हैं जी, 1 के 8 है, 1 के 1000, ठीक है जी। जो इनका ऑफिशियल पेज है वो जी है, 1000 फॉलोवर्स है इनके, ठीक है। और अब जी देखें, इन्होंने आपका किया हुआ है एक्शन बटन, इन्होंने व्हाट्सएप लगाया हुआ है, ठीक है। अब हमने भी ये लगाना हो तो क्या, इसका सिंपल सा भैया आपसे पूछा कि आपने क्या लगाना है, ठीक है। यहाँ मैं इसको बता दूंगा कि यार मैंने क्या लगाना है। आप ये सब कुछ बाद में भी कर सकते हैं। मुझसे पूछा क्या लगाना है आपने, सेंड व्हाट्सएप नंबर लगाना है, कॉल नाउ लगाना है, सेंड मेल लगानी है,
कॉन्टा टेक्स्ट लगाना है, लर्न मोर लगाना है, बाश नाउ लगाना है, विजिट ग्रुप लगाना है, क्या लगाना है आपकी अपनी मर्जी। मैं कहता हूँ कि जी मैंने लगाना है सेंड अ मैसेज, वो आगे लगा हुआ है, ठीक है, मैं नेक्स्ट कर दिया। अब वो कह रहा है जी इस पे लगा हुआ है, ठीक है जी, मैं नेक्स्ट सेव कर दिया। अब मैंने किया आगे जी नेक्स्ट। आप पूछा अगर आपने लगाना है व्हाट्सएप, क्लिक इसके ऊपर व्हाट्सएप यहाँ पे आपका शो होगा, लगाना है। मैंने कहा नहीं जी अभी स्किप कर रहा हूँ। अब वो कह रहा है कि आपने इनवाइटेड फ्रेंड को अपना पेज भेजना है। मैं कहता हूँ जी नेक्स्ट करता हूँ, नहीं भेजना जी। अब वो कह रहा है कि आपका पेज नोटिफिकेशन ऑन योर प्रोफाइल, आपकी पेज पे जो आपकी प्रोफाइल पे नोटिफिकेशन आएंगे पेज के या नहीं आने चाहिए। मैं कहता हूँ आने चाहिए जी। अब वो कह रहा है मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल अबाउट योर पेज, आपको ईमेल जाएगी मार्केटिंग प्रमोशन की। मैं कहता हूँ जी आज ही करें मुझे बेहतर है। अब मैंने किया डन। अब ये मेरा फेर है, ठीक है। अब अगर ये लाइन पूरी होती तो फिर मेरी मैनेजमेंट होनी थी असल वाली। अब जी मैं गया यहाँ पे, अब ये मेरा पेज क्रिएट होगा। ये पेज था क्रिएट करने का तरीका। अगर मैं यहाँ पे कवर इमेज लगाता तो मेरी कवर इमेज भी लगती, ठीक है। अब बता रहा है जी वेलकम टू योर न्यू पेज, ठीक है जी, ये था पेज बनाने का तरीका। कोई मुश्किल बात है आज इसमें? आप हर चीज खुद से क्रिएट कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। मैं अनलिमिटेड पेज बना सकता हूँ, अनलिमिटेड ग्रुप बना सकता हूँ, ठीक है जी। अब मैं चलता हूँ अपनी प्रोफाइल पे दोबारा, क्योंकि हम तो प्रोफाइल पे थे ना, अभी आपको बताता हूँ प्रोफाइल पे। मैं गया इसमें स्विच की मैंने अपनी प्रोफाइल को। अब जी मैं आ गया प्रोफाइल पे, मैं गया फेसबुक पे। अब जी ये मैं प्रोफाइल पे आ गया, ठीक है जी। अब ये आपको ये शो हो रही है, ये एड्स होती हैं जी, ये साइड पे शो हो रही है कि मैं इसको। अब हाँ जी अब यहाँ पे थे मेमोरीज होती हैं जो आपके मेमोरीज होती हैं। जैसे आपने आपकी आईडी है 2 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी। अब जैसे कोई पोस्ट 1 साल की होगी, ऐसे मान के चल लो कि मैंने पिछले साल, जैसे आज ठीक है 7 अक्टूबर, और 7 अक्टूबर 2023, मैंने 7 अक्टूबर 2022 को जो पिक्चर ऐड की होगी वो मेरी मेमोरीज में आ जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे साल होगा तो आपकी मेमोरीज में आ जाएगी, बेशक आपकी लास्ट पिक्चर जो सी मर्जी हो, ठीक है जी। मेमोरीज ये होता है। अब ग्रुप्स के आगे जो आपको बताया था ग्रुप्स का, ग्रुप्स आ गया जी। अब ग्रुप्स में जी इसने जो जो ग्रुप्स इसने लाइक किए हैं वो यहाँ पे आएंगे सारे लाइक। अभी सारा कि जो आपने ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप मुझे सारे शो हो रहे हैं जो जो इसने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, इतने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं। अब मैं यहाँ मुझे बताया कि योर ग्रुप्स, ठीक है, मेरे ग्रुप्स कितने हैं जी। और ग्रुप जो अच्छा ये जो ज्वाइन किए हुए हैं, मेरा अपना कोई ग्रुप नहीं, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे अपना क्रिएट अ न्यू, जैसे पेज का हमने क्रिएट किया है क्रिएट अ न्यू पेज, ऐसे ये भी ऑप्शन है क्रिएट अ न्यू ग्रुप। अब यहाँ पे आप ग्रुप का नाम लिखेंगे, इसकी प्राइवेसी लिखेंगे, पब्लिक करना है प्राइवेट करना है, ठीक है। तो जैसे अब आपको समझाऊं इसकी, कि दो किस्म के ग्रुप होते हैं, एक होता है पब्लिक, एक होता है एक होता है प्राइवेट, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा दान काश, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना आपको साइड पे सारा शो रहता है कि आपने दानकाश की पोस्ट देखनी है। जैसे अभी मेरा सामने ही आ गया दानकाश का, ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर्टिफाइड बाय दानकाश सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है जी। अभी मैंने हैशटैग यूज किया तो इसलिए है, मैं सिर्फ दानकाश लिखा ऊपर तो वो आ गया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने देखने हो कि आपने दानकाश की पोस्ट देखनी है, तो मैं यहाँ पोस्ट पे क्लिक करूंगा, मेरी सारी यहाँ दानकाश की पोस्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। अभी मेरी दानकाश की सारी पोस्ट हो जाएंगी यहाँ पे, ये दानकाश के सारे आ गए हैं जी, ये भी दानकाश का आ गया। अब इसके बाद मैं देखनी है, अब यहाँ से कह रहा है कि आपने रिसेंट पोस्ट देखनी है, पोस्ट योर हैव सीन, जो आपने पोस्ट देखी है वो देखनी है, या डेट पोस्ट देखनी है, आप अपनी यहाँ पे डेट बता देंगे कब की देखनी है आपने पोस्ट। यहाँ पे पोस्ट फॉर्म बता रहा है कि आपने जो फ्रेंड की आपकी पब्लिक की होगी वो देखनी है आपने। मैं कहा जी नहीं मैंने कुछ भी नहीं देखना अभी। उसके बाद बता रहा है कि आपने पीपल देखने हैं जो इसमें दानकाश में ऐड है, ठीक है जी। अभी ये बता रहा है कील ऐड है दानकाश में, खान दानिश है, ठीक है। अभी दानिश खानजा है, दानिश इब्रार है, ठीक है। ये दानकाश इस्लामाबाद है। और फ्रेंड्स देखने हो आप यहाँ पे कर सकते हैं माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो माई फ्रेंड्स में कौन आता? कोई भी नहीं आता, मेरा कोई फ्रेंड नहीं दानकाश में। सिटी में क्या आता जी? एनीवे नहीं, लाहौर आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे लाहौर आ जाएगा, लाहौर पाकिस्तान के। लाहौर में जो पाकिस्तान जो है पीपल, वो लाहौर में सैयद कील है, मोहम्मद दानिश है, दानिश जट है। उसके बाद मैंने देखने फोटोज, अब ये सारी दानकाश की फोटोज आ जाएंगी। अब मैं देखने वीडियोस दानकाश की ओनली, तो मैं यहाँ पे मुझे वीडियोस शो हो जाएंगी, ये सारी दानकाश की वीडियोस हैं। अब एक होती है मार्केट प्लेस, बताता हूँ मार्केट प्लेस अगर आपको आगे बताता हूँ, ठीक है जी। मार्केट प्लेस एक पूरा कंसेप्ट है। उसके बाद अब मैं गया पेजेस में। अब यहाँ पे मुझे पेज दिखा रहा है कि आपकी पेज जो आपके होंगे दानकाश के वो यहाँ पे सारे शो होंगे। अब देख ले दानकाश के कितने पेज बने हुए हैं, दानकाश 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 दानकाश, अनलिमिटेड पेज भी आप बना सकते हैं, ठीक है। दानकाश सक्सेस, दानकाश कराची, दानकाश फैन, दानकाश कश्मीर, दानकाश यूएस, ठीक है। अब यहाँ मुझसे पूछा पेज में
अब आपको पता है कि शायद या ना हो या हो कि पेज पे शो क्रिएट होती है, ठीक है। जैसे अब आपको मैं दिखाता हूँ इसकी कैसे शो होती है। मैं गया गुल्ले अहमद के पेज पे, गुल्ले अहमद, मैं गया पेजेस पे, मैं गया इस पे गुल्ले, अभी मेरे सारे गुल्ले अहमद के पेज शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं गया गुल्ले अहमद के पेज पे, और इन्होंने शो बनाई ही नहीं है। चलिए उसके बाद मैं गया किस पे गया हूँ, कोई मारिया भी, मारिया, मारिया बी के स्पेलिंग शायद गलत है, सही, मारिया बी पेज, मारिया बी के स्पेलिंग आई थिंक पता नहीं। तो चलिए KFC देख लेते हैं। KFC गया मैं, अ, इन्होंने भी की शॉप क्रिएट, उसके बाद जाऊं, और हाँ, जाटा कलेक्शन, ये यहाँ पे जाटा पे रहते हैं जी, जाटा कलेक्शन। अब इन्होंने भी नहीं की शॉप क्रिएट, जारा, जारा, जारा भी एक बड़ा बड़ा ब्रांड है, ठीक है, कपड़ों का। ये जारा आ गया जी, शायद लड़कियों को बताइए होगा। मैं जारा पे आया, इन्होंने इन्होंने शॉप क्रिएट, शॉप, इन्होंने भी शॉप नहीं क्रिएट की, क्या मसला है इनको। जारा सर्च किया, जाटा कलेक्शन, मैं पेज पे आया, मैं देखता हूँ किन किन ने पेज ने शो क्रिएट किया, उनको दिखाता हूँ आपको। मैंने इसको क्लिक किया, अब मुझे फिल्टर करके बता देगा कि इन पेजों ने शो क्रिएट की हुई है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आया, मुझे यहाँ पे शॉप का बटन शो हो गया ना, शॉप का, ये होती है शॉप, ठीक है। शॉप में आपको ऐसे एक होती है दुकान, आप दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे सामान पड़ा होता है, आपने सिर्फ देखना होता है, बाय कर लेना होता है, तो ये है शॉप थी, ठीक है। यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो अगर मैं लिस्टेड की होंगी। ये ज्यादातर शॉप बनती है ई कॉमर्स के ब्रांड में, मतलब क्लोथिंग के काम में सारा। उसके बाद बनती है कोई फास्ट फूड के शॉप पे, जो लोग ना सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, या जिन लोगों का कोई ब्रांड होता है। जैसे मैं बैग सेल कर रहा हूँ तो मैं यहाँ जाहिर सी बात है शॉप बनाऊंगा। अगर मैं NX सेल कर रहा हूँ तो मैं जाहिर सी बात है शॉप बनाऊंगा उसकी प्रॉपर एक, ताकि जो भी लोग आए। शॉप का बेसिकली फायदा ये है, जैसे अगर मुझे ये चीज मैं शॉप क्रिएट किया, मुझे ये पसंद आई है, साथ में ये भी पसंद आ रही है, तो मैं दोनों बाय कर लूंगा, ठीक है। तो इसका शॉप का फायदा ये है। अब जी मैं गया दानकाश में, देखता हूँ कि यार दानकाश में किसने शो क्रिएट की हुई है, किसी पेज ने शो क्रिएट की है, किसी ने पेज ने शो ने की हुई। अब मैं देखना चाहता हूँ कि यार मैं सिर्फ ना जो पेज दानकाश के लाहौर में बने हुए हैं, मैं सिर्फ वो देखने हैं। मैं देखता हूँ यहाँ पे लाहौर, लाहौर पाकिस्तान। अब ये 4 पेज से लाहौर में क्रिएट हुए हैं, इनकी लोकेशन लाहौर में है, ठीक है। अगर मैं यहाँ करना इस्लामाबाद, यहाँ लिखूंगा मैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। आप दुनिया भर की कोई भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ मैं सर्च किया, चल, इस्लामाबाद पाकिस्तान, ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ एक पेज बनाया हुआ था आकाश का इस्लामाबाद में, ठीक है। जैसे आप अब कैटेगरी पूछे आपके लोकल बिजनेस के, इंटरटेनमेंट, आर्टिस्ट, ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, मैं जी इंस्टीट्यूट देख लेते हैं जी। इंस्टीट्यूट एक ही बना हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद प्लेस बता रहा है, आपको प्लेस देखनी हो आपने, ये प्लेस है इनकी जी। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ओपन नाउ किस पे है, डिलीवरी किस पे है, टेक नाउ, लोकेशन, स्टेटस। अब ये ग्रुप्स की हम जो बात कर रहे थे, ग्रुप्स ये आ गए दानकाश के। अब ये लिखा हुआ है प्राइवेट, ये देखिए प्राइवेट, पब्लिक, ये दो किस्म के पेज होते हैं। एक होता है प्राइवेट, क्या आपने इनको रिक्वेस्ट भेजनी है, अगर वो एक्सेप्ट करेंगे तो वो आप, जैसे आपने जी किया ज्वाइन ग्रुप, अब जी इनको रिक्वेस्ट गई है कि ना वो अगर एक्सेप्ट करेंगे तो मैं इस ग्रुप में एंटर हो सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं जाऊँ किसी पब्लिक पेज पे तो मैं इसको ज्वाइन करूंगा, जैसे अब ये पब्लिक है, मैं इसको क्लिक किया, इसको ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन पेज हो गया जी, और ज्वाइन सॉरी ग्रुप हो गया, ठीक है जी। अभी मैं ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये जितने भी आगे अंदर मैं इनके जो होंगी मैं इनको देख सकता हूँ, जैसे ये पैसे कमाए इन्होंने, या ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं, ये पैसा कमा रही है इतना। तो ये आप सब कुछ है यहाँ ग्रुप का ये फायदा है, ठीक है। और जितना आप फिल्टराइजेशन करते हैं, अब मैं ग्रुप्स में आऊँ तो मुझे एक लाहौर का ग्रुप चाहिए, पब्लिक ग्रुप चाहिए, या प्राइवेट ग्रुप चाहिए, माई ग्रुप्स चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आया जी इवेंट्स। इवेंट्स क्या होते हैं कि आपने कोई भी शादी शादी करनी है, या दानकाश ने कोई कोई कोर्स करवा रहा है, उसका आपको फ्री वेबिनार दिया है, उसका इवेंट आया है,
तो वो आपने यहाँ पे इवेंट देख सकते हैं। ठीक है जी, ये है ग्रुप्स। और उसके बाद में आया वीडियोस में, आपने कोई भी वीडियोस देखनी हो तो आप वीडियोस में आके देख सकते हैं। वीडियो यहाँ सर्च करेंगे, आपको वीडियोस मिल जाएगी, यहाँ पे लाइव मिल जाएगी आपको। ठीक है, आप ये सारी वीडियोस आ रही है ना, यहाँ पे कोई इमेज नहीं आएगी अब आपको। ठीक है, ऐसे ही है, जितने भी आप फर्टिलाइजेशन करते रहेंगे आपको मिलता रहेगा। अब मार्केट प्लेस क्या था जी? मार्केट प्लेस ये होता है कि फेसबुक ने एक अपनी मखसूस मार्केट बना दी हुई है, जहाँ पे इसको मार्केट प्लेस का नाम दे दिया गया है। जैसे अब यहाँ पे जी, ये मोबाइल बिक रहा है 1200 का, ये मोबाइल बिक रहा है 750 का, ये मोबाइल बिक रहा है साढ़े सात हजार का। ये सारा फेक होता है। ठीक है, जितनी भी फेसबुक की मार्केट प्लेस है सारी झूठी है। अभी आपने इस पे कभी इंटरेस्ट नहीं करना। ठीक है, अब ये बताया कि ये मोबाइल सिर्फ 4,500 में दे रहा है, ऐसा पॉसिबल है? ठीक है, ये सारी झूठी है। इन्होंने सिर्फ अब ये दे रहा है 300 रुपये में, ऐसा पॉसिबल है? अब ये मोबाइल दे रहा है 6,000 में, ऐसा पॉसिबल है? ये सारा फेक है। सिर्फ फेसबुक ने अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए ये बनाई हुई है, ताकि यहाँ पे दुकान चलता रहे उनका, और लोग देखते हैं सिर्फ उनको जी। ठीक है जी, अब ये जो ट्राउजर है ये 150 का है, मुझे बताएं जी। ये 150 का है, मैन ट्रैक सूट 150 का है ये। ऐसे ही इन्होंने बस ना, यहाँ पे आपने इसको कभी यूज नहीं करना, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको यूज करें। लेकिन अगर आपको यूज करना है, लोग इसको इसको यूज करके भी पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लगता है बहुत। लेकिन जैसे ये देखें जी, इन्होंने ओरिजिनल प्राइस बताई हुई है, तो जिसको चाहिए होगा वो ये ले लेगा, उनको फायदा हो जाएगा। अब आपको इस पर क्या करना होगा, इसका वही तरीका, आपने क्रिएट न्यू लिस्टिंग करनी है। अब आपसे वो पूछा कि आपने आइटम फॉर सेल करना है, व्हीकल सेल करनी है, कोई गाड़ी सेल करनी है, प्रॉपर्टी सेल करनी है। मैं कहता हूँ कि जी मैंने करनी है आइटम फॉर सेल। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, मुझसे पूछेगा सारी डिटेल बताओ, डिटेल बताएगा तो पब्लिश कर देगा, वहां पे एक्टिव हो जाएगी। जिसने लेना हो मुझे मैसेज करेगा। ये है ऑर्गेनिक। ठीक है, कि आपने ऑर्गेनिक, आपके क्लाइंट्स आ जाएंगे, लेकिन ये इतना ट्रस्टेबल नहीं है। और एक बात ना जो याद रखें वो ये कि आपको बाहर के मुल्क के लोग कहेंगे कि यार हमारी लिस्टिंग कर दो, यहाँ पे हम आपको इतने डॉलर्स देंगे, इतने डॉलर्स देंगे। लेकिन फेसबुक की पॉलिसी ये है कि अगर आप अपनी कंट्री के अलावा किसी कंट्री की लिस्टिंग करेंगे यहाँ पे, तो आपकी पेज या प्रोफाइल सारी ब्लॉक हो जाएगी। मेरी 2 प्रोफाइल ब्लॉक हुई है स्टार्टिंग में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी तक वो रिकवर नहीं हुई। वो यही था कि मुझे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे नहीं था पता, फिर बाद में मैंने पॉलिसी पढ़ी है कि वो ये था कि फेसबुक ने कहा है कि अगर आप अपनी रीजन या अपनी लोकेशन के बाहर कोई लिस्टिंग करेंगे तो आपका पे ये जो प्रोफाइल है ब्लॉक हो जाएगी परमानेंटली। मैंने वही किया, मुझे क्लाइंट मिला जी, मैं बड़ा खुश हुआ, $450 का। वो आपको फंसाते हैं, उनकी लिस्टिंग तो हो जाएगी फ्री में, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्होंने आपको ब्लॉक कर देना, उनकी लिस्टिंग होती है कि उनको क्या पता फायदा हो जाएगा, आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपने पाकिस्तान के अलावा कहीं भी नहीं करनी। ठीक है, लिस्टिंग कोई मुल्क के नहीं करनी। जैसे अब जी यहाँ पे आपसे पूछा आपने प्रोडक्ट का अपनी वो बताओ, टाइटल बताओ, प्राइस बताओ, कैटेगरी बताओ, कंडीशन बताओ कि न्यू है या और यूज्ड है, या यूज गुड है, यूज फेयर है, न्यू है। कैटेगरी बताओ, कैटेगरी क्या है, टूल्स है, फर्नीचर है, हाउस होल्ड है, गार्डन है, क्या है। ठीक है, प्राइस बताओ उसकी कितनी प्राइस है। वह नेक्स्ट करेंगे, आपसे सब कुछ पूछेगा जी। मैं यहाँ फिल नहीं की, अगर फिल करता मैं यहाँ पे सारी शो हो जाती। लेकिन आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपने यूज करना मोस्ट वेलकम आप करें इसको यूज। मैंने भी यूज करता रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना ही यूज किया जितना यूज करना चाहिए था इसको। उसके बाद आया फीड। फेसबुक होती है फीड, ये होती है फेसबुक फीड। ठीक है, ये सारी जो दिख रही है ना आपको, ये सारी फेसबुक फीड है। इसको कहते हैं फेसबुक फीड, न्यूज फीड। ठीक है, आपको यहाँ पे न्यूज मिल रही है, न्यूज, लेटेस्ट न्यूज मिल रही है, तो ये होती है फेसबुक फीड। ठीक है, अब मैं इसको करूंगा सी मोर। अब जल्दी, एक है एड सेंटर, एक है एड्स मैनेजर। इसका मैं आपको जब मार्केटिंग में जाऊंगा तब आपको बताऊंगा इन दोनों में फर्क क्या है। उसके बाद अब ब्लड डोनेशन के, फेसबुक ने अपने टूल्स बनाए हैं कि यार अगर किसी ने किसी की हेल्प आउट करनी है तो वो ब्लड डोनेशन कर सकता है किसी की भी। अब दूसरा ये क्लाइमेट साइंस सेंटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो कि क्लाइमेट आपका कैसा जा रहा है। उसके बाद इवेंट्स। इवेंट्स मतलब ये है कि अगर आपने कोई इवेंट्स करवाना है, जैसे यहाँ पे आपको यहाँ पे आएंगे ना, तो आप क्रिएट न्यू इवेंट्स कर सकते हैं। अगर आपको इवेंट करवा रहे हैं, जैसे ये सारे इवेंट हो रहे हैं जी। इवेंट क्या हो रहा है कि 21 को ये हो रहा है इवेंट, और वेब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का इवेंट ये हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं आगे कि कौन कौन सा इवेंट हो, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं आप। ठीक है, अपनी लोकेशन के हिसाब से देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं, फ्रेंड्स देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने भी यहाँ पे बिल्कुल सही वही, अगर आपने बर्थडे का लगाना बर्थडे का लगा सकते हैं, नोटिफिकेशन लगाना नोटिफिकेशन का लगा सकते हैं, क्रिएट न्यू इवेंट लिखना हो क्रिएट न्यू इवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे इवेंट नेम लिखेंगे, यहाँ इवेंट डेट लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप वो लिखेंगे इसकी कैटेगरी। उसके बाद यही साहब फिल करके आपने नेक्स्ट कर देना, आपका क्रिएट इवेंट हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इवेंट ये ना कंपनीज यूज करती हैं, लेकिन आपको एज स्टार्टिंग पे आपको यूज नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इवेंट्स क्या होते हैं। बताऊंगा आपको फिर भी डीपली में, लेकिन अभी तो आपको ओवर भी बताऊँ सारा। उसके बाद ये आया इवेंट्स के बाद ये क्या जी, इसका कुछ नहीं पता मुझे। अच्छा जी, यहाँ पे टूल्स हैं, जैसे बच्चों के लिए साहब बनाया गया एजुकेशन, अगर ये इमोजीज वगैरह बनाए गए हैं।
ठीक है, जो बच्चे यूज करके एंटरटेनमेंट हो सकते हैं। उसके बाद मैसेंजर है, गेमिंग वीडियोस है। गेमिंग वीडियोस में सिर्फ आपको गेमिंग की वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। जैसे अब ये पबजी होगी, ये देखो सारी आपको पबजी मिल रही है, ठीक है। तो आपको नाम से ही पता लगना चाहिए कि यार ये बता रहा है। अब ये मैसेंजर है, मैसेंजर किड्स है। मैसेंजर वो है जो 18 से प्लस लोगों का है। मैसेंजर किड्स वो है, फेसबुक ने देखा कि यार बच्चे भी आजकल के यूज कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैसेंजर बनाना चाहिए, तो उन्होंने एक मैसेंजर किड्स के नाम से एक बना दिया ऐप, जो सिर्फ 18 से कम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब जिसके बाद आया ऑर्डर एंड पेमेंट, आपने यहाँ पे अपनी पेमेंट अटैच करनी है तो कर सकते हैं, अदरवाइज जरूरी नहीं है। उसके बाद आप प्ले गेम्स, फेसबुक की अपनी गेम्स है जिसको आप टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल सकते हो, और मतलब एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अब आया रिसेंट एक्टिविटीज, आपने जो रिसेंट एक्टिविटीज की होंगी आपको बहुत वहां पे ये शो होगी। जैसे अब इसने ये किया एक्टिविटीज, इनको टच किया, इनको सेव किया, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब आज ये थी सारी इसकी, ये जो साइड पे थी, ठीक है। आपको इसके इसमें क्या समझ नहीं लगी मुझे बताएं, मैं आपको फिर बताता हूँ एक बार सारी ये समझ लगी मैं ये बता दें। ये आपको अभी फेसबुक की बहुत लंबी क्लासेस होंगी, ये कम से कम कोई 1 मंथ इस पे लग जाए सारा, ठीक है। नहीं 1 मंथ नहीं, आपको कम से कम 6-7 क्लासेस में लगेंगी, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, आपको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये सारी प्रोफाइल आपको बताया कि ये पेजेस में आप में आते हैं, आप ग्रुप्स में आते हैं जो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद सेव जो की होंगी आपको यहाँ पे शो होंगी, ये आपने खुद ही यूज करना है, तभी आपको पता लगेगा यार इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और इनमें क्या क्या डिफरेंस है। उसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, ये आइकन शो हो रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आइकन में बिल्कुल वही आ रहे हैं जो वहाँ पे शो हो रहे थे, जो मैंने आपको कवर करवा दिए आगे, ठीक है। मैसेंजर किड्स है, ठीक है, क्लाइमेट साइंस सेंटर है, ब्लड डोनेशन है, एड सेंटर है, एड मैनेजर है, सेव्ड है, मेमोरीज है, रिसेंट एक्टिविटीज है, मार्केट प्लेस है, ठीक है। ये सारे वही है, पेज है, फीड है, न्यूज फीड है। फीड और न्यूज फीड बिल्कुल यही इसको कहते हैं, ठीक है। अब ग्रुप्स हैं, फाइंड फ्रेंड्स हैं, इवेंट्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या रहा है कि क्रिएट आपने करना है, पोस्ट अगर क्रिएट करनी है तो आप यहाँ पे आकर क्रिएट कर सकते हैं। स्टोरी क्रिएट करनी हो, रील्स क्रिएट करनी हो, लाइव इवेंट क्रिएट करना हो, पेज क्रिएट करना हो, एड क्रिएट करनी हो। मैं आपको यहाँ से बताया था कि अगर आपने कोई क्रिएट पोस्ट करनी हो आप क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, क्रिएट स्टोरी करनी हो क्रिएट स्टोरी कर सकते हैं। हम्म, एक मिनट जी। हाँ, आपको मैं बताया था कि अगर आपने कोई क्रिएट पोस्ट करनी है आप यहाँ से क्रिएट पोस्ट कर सकते हैं, क्रिएट स्टोरी और क्रिएट स्टोरी कर सकते हैं, क्रिएट रील करनी हो क्रिएट रील कर सकते हैं। अब स्टोरी क्या होती है जी, ये जो लगी हुई है स्टोरीज है सारी, ठीक है। अब जो रील क्या होती है जी, रील आप लोगों ने सबने देखी होगी रील्स, तो किसको रील्स कहते हैं। रील्स आपको दिखाता हूँ भी रील्स क्या होती है, लाइव इवेंट आपको भी दिखाया है। पेज आपको बताया कि पेज क्या होता है, आपको बताया, जिसको नहीं पता वो फिर रिकॉर्डिंग में देख लेना अब। कि पेज होता है कि आपने कभी अपने ब्रांड को लिस्टिंग करना हो या आपने किसी सर्विस को लिस्टिंग करना हो तो आप अपनी प्रोफाइल पे नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स आप अपनी पेज बनाएंगे उस पे करेंगे, ठीक है। आपका पेज किसी कैटेगरी का भी हो सकता है, बेशक वो ई कॉमर्स का हो या किसी रियल एस्टेट का हो, किसी बड़े में हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपने ये एड्स देखी होंगी, ठीक है। यहाँ पे अब एड्स जो होंगी, ठीक है, ये वाली एड्स लगी हैं, इस पे आता है स्पॉन्सर या पार्टनरशिप भी होती है, ठीक है। अब जी यहाँ पे ये यहाँ से मतलब ये अगर मैं लगाना हो ना तो मैं यहाँ पे जाऊंगा ऐड मैनेजर में, आपको मार्केटिंग में समझाऊंगा भी, आप सीखें मैनेजमेंट, ठीक है। अब क्रिएट ग्रुप क्रिएट करना हो तो मैं ग्रुप क्रिएट कर सकता हूँ, इवेंट क्रिएट करना हो इवेंट क्रिएट कर सकता हूँ, मार्केट प्लेस में लिस्टिंग करनी हो तो यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है जी। ये थी प्रोफाइल के फीचर्स। अब अगर मैं जाऊँ प्रोफाइल की सेटिंग में तो उसमें इतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि प्रोफाइल आपकी पर्सनली है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा इतना। वो आप देख सकते हैं, आपने जो करना हो आपको पता ही होगा प्रोफाइल में। लेकिन आपको मैं पेज का ओवरऑल बताऊंगा कि पेज की क्रिएशन कैसे करते हैं। जिस बंदे ने पेज की क्रिएशन नहीं देखी वो रिकॉर्डिंग में देख लेना, लेकिन मुझे बताओ कि किस किस बंदे को अभी भी पता नहीं लगा कि पेज क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। मैं आपको दोबारा क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि पेज कैसे क्रिएट करते हैं, अगर आपको समझ नहीं लगी। सिंपल सा वे था, कोई बड़ी बात नहीं थी। और मुझे बता दें मैसेज में कि किसको नहीं समझ लगी, और मैं उसको दोबारा समझा देता हूँ एक पेज न्यू क्रिएट करके कि कैसे बनता है पेज। काइंडली मुझे मैसेज हाँ कर दें। जी। हाँ जी। हेलो। मुझे नहीं, आपको समझ मुझे ये आपको समझ नहीं लगी है, लग गई है। आपने जो मुझे मुझे किया है,
मतलब वो कंसेप्ट पूरा लिखा करें कि मुझे आपको समझ लगी है या नहीं लगी। नहीं लगी, मुझे नहीं लगी, ठीक है जी। फिर सर जी दोबारा बता दें, ठीक है जी, दोबारा बता देते हैं। नहीं लगी, ठीक है जी। चले जी, ठीक है, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा भी समझा देता हूँ। आपको जो बताया गया पेज और प्रोफाइल और उसमें ग्रुप में क्या फर्क होता है, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा रिकॉर्डिंग में देख लेना। लेकिन आपको बताता हूँ कि जो आपकी होती है, ये अब मेरी प्रोफाइल है, ठीक है, सैयद अली शाह के नाम से, जिसकी भी ओपन हुई है। ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरे पर्सनल यूज के लिए है, ठीक है। मैं अपनी यहाँ पे पोस्ट डालूं या जो मर्जी करूँ, वो मेरे पर्सनल इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। फेसबुक भी मुझे ये कहता है कि उसकी पॉलिसी है कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपकी पर्सनली है, ठीक है। आप उसको पर्सनली यूज पे यूज किया करो। आपने फ्रेंड फ्रेंड बनाने हैं, किसी को मैसेज करना है, तो आप ये सब कुछ पेज से भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको फेसबुक ने फिर एक और ऑप्शन दे दी कि यार आपने, अगर आपकी कोई ब्रांड है या बिजनेस है, आपकी कोई सर्विस है, ठीक है, या आप कोई चीज बेच रहे हो या कोई चीज खरीद रहे हो, तो आपके पास पेज होना लाजमी है, ठीक है। तो पेज कैसे क्रिएट करते हैं जी? अब मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे शो हो रहा है पेज का। अगर आपने यहाँ से नहीं बनाया तो आप यहाँ पे जाएंगे थ्री ओवरऑल डोर्स में। अब यहाँ पे मुझे आ रहा है क्रिएट पेज, मैं क्रिएट पेज पे गया। अब ये जी ये ऑप्शन है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से नहीं जाना, तो सिंपली आप यहाँ पे आएंगे पेज में। अब यहाँ को मेरे दो पेज बने हुए हैं, मैं डिलीट भी कर सकता हूँ पेज को, ठीक है जी। स्विच ना हो, अंदर जाकर डिलीट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं जी, अब यहाँ से मैं गया क्रिएट न्यू पेज पे। यहाँ पे बिल्कुल वही आइकन आ गया, मतलब वही स्ट्रक्चर आ गया जो उसका था। यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज का नाम, जैसे इस एजेंसी का या इस एकेडमी का नाम है डीजी सक्सेस, तो जाहिर सी बात है इन्होंने भी ऐसे ही बनाया हुआ है। ये बनाया हुआ है डीजी सक्सेस। सब ने यहाँ से क्रिएट किए होते हैं पेज, जैसे ये इन्होंने किया हुआ है। यहाँ से आएंगे फॉल बना, ये जो इन्होंने पेज क्रिएट किया हुआ है, ये भी इन्होंने यहाँ से किया हुआ है, ठीक है। इन्होंने ये सब कुछ जो किया हुआ है, ये इसकी मैनेजमेंट की हुई है, इन्होंने यहाँ से ही की हुई है, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को करनी है जी, ये मैनेजमेंट होती है सारी, ये डेली पोस्टिंग हो रही है, ये जो पोस्ट बनाई हुई है, ये भी इन्होंने कैनवा से ही बनाई होनी है, ठीक है जी। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप बना सकते हैं सब कुछ। ये जो कंटेंट आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे निकालना है, कैसे बनाना है, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप देखें कि पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे गया, मैं लिखा यहाँ पे कोई भी नाम लिख लेते हैं, नाम बताओ कोई अच्छा सा। अब जी कोई भी आपने अपना नाम लिखना हो ना, तो सबसे पहले उसके ना स्टेप्स हैं दो, ठीक है जी। वो ये है कि आपने कोई भी नाम लिखना है ना, जैसे अगर आपने कोई भी नाम रखना है, कोई भी ब्रांड का या अपना, तो आपने सबसे पहले आगे सर्च करना है कि जो आपने अपने माइंड में नाम सोचा है वो ऑलरेडी बना तो नहीं है, ठीक है। अगर वो बना है तो वो कहीं रैंकिंग पे तो नहीं जा रहा। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे आया, मैं यहाँ पे आकर सर्च किया मेरे माइंड में आया डिजिटल वर्ल्ड। अब मैं आया पेजेस में, होगा मैंने देखना है पेज। मैं आया पेज में। अब यहाँ पे देखो जी, डिजिटल वर्ल्ड के नाम से कितने पेज क्रिएट हुए हुए हैं, ठीक है जी। अभी 60, अब ये देख सकते हैं इनके 183K फॉलोअर्स हैं। तो इनको compete करना बहुत मुश्किल होगा, ठीक है जी। अब अगर इसका मैं सोल्यूशन निकालूं, तो मैं कोई और नाम सोचूंगा, ठीक है जी। मैं चैट जीपीटी से पूछ सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा चैट जीपीटी से, पूछा कि यार मुझे कोई अच्छे से नाम सजेस्ट करो, वो मुझे नाम बता देगा। तो आप, जरूरी नहीं है कि आपको इस यहाँ पे इंग्लिश में बात ही करनी है, आप उर्दू में बात कर सकते हैं। ऐसे मैं आपके सामने भी करके दिखाता हूँ उर्दू में बात। वो आपको जवाब देगा कि यार आप ये नाम सेलेक्ट कर लो, आप वो नाम सेलेक्ट कर लो, ये बेस्ट है। जैसे मैंने किया हाय, अब वो मुझे कहेगा जी यार मैं आपकी क्या कर सकता हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको कहा कि मैंने मेरी एक सोशल मीडिया एजेंसी और एकेडमी है, सो मैंने उसका क्रिएटिव एंड बुकिंग नेम रखना या फाइंड करना है, ठीक है जी। सो मुझे सो गिव मी एनी 10 बेस्ट फेसबुक पेज नेम्स। आपको ये नेम बता देगा, ये जी जैसे नाम बता दिए, ठीक है। अब मैं देखूंगा जी कोई जो मुझे अच्छा लगेगा। मैंने यहाँ पे आया, मैं लिखा क्रिएटिव क्रेजा मीडिया। मैं यहाँ पे आया, मैं इसको कॉपी किया। क्या कर रहा है जी? चैट जीपीटी कौन सी अच्छी, ऐसे तो बहुत ज्यादा क्लियर कौन सी। चैट जीपीटी कौन सी अच्छी वैसे तो बहुत ज्यादा clear। जो चैट जीपीटी का आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगा, चैट जीपीटी एक ही है।
कोई यहाँ चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं या बार्ड यूज कर सकते हैं, ऐसे बार्ड, BARD, आप ये भी यूज कर सकते हैं, गूगल की एआई है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं फेसबुक पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा, आगे सर्च किया कि यार इस नाम से कोई पेज तो नहीं है, ये मैं आगे सर्च किया, मैं गया पेजेस में। अब जी इसके नाम से एक पेज है, क्रिएटिव क्रेज, क्रेज, इसके नाम से एक पेज है, उसके नाम से और कोई पेज नहीं है, ठीक है, और कोई पेज नहीं है, ठीक है, क्रिएटिव मीडिया के नाम से, लेकिन ये दूसरा पेज ये आया। अब देखें जी, दो पेज मुझे मिले हैं, अब मैं इनको देखो, दोनों को करता हूँ ऑडिट। जी अब मैं यहाँ पे आया, अब देखता हूँ कि इसके 64 है जो मैं इजीली गेन कर लूंगा, ठीक है। अब देखो इसकी लास्ट पोस्टिंग कब हो रही है, इसकी लास्ट पोस्टिंग एक्टिव भी आप इस पे या नहीं, 16 सितंबर को इसकी लास्ट पोस्ट एक्टिव हुई है। इसका क्रिएटिव भी कितना गंदा सा है, इसको मैं कंप्लीट इजीली कर लूंगा, ठीक है, कंप्लीट का मतलब होता है इसको मैं क्रॉस कर लूंगा इजीली। ये पेज तो हो गया, ठीक है। अगर इसके भी 100 200 कोई के होते तो मैं ऐसे पता इसका नाम भी ना सेलेक्ट करता, फिर मैं कोई और नाम सेलेक्ट करता। अब मैं इस पे आया, इसके फॉरवर्ड था जी 79, तो जाहिर सी बात है, इसको मैं कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने ना छोटे से छोटा नाम रखना है। जैसे आप जी मैं रख लेता हूँ, एक मेरी बैटरी कम होगी, मैं लैपटॉप पहले बैटरी वाली कर लूँ। और आप में कोशिश करनी है कि आप छोटे से छोटा नाम रखो, क्योंकि फेसबुक की पॉलिसी है, फेसबुक कहता है कि आप जितना छोटा नाम रखोगे ना, लोगों के माइंड में उतना बैसेगा, ठीक है। आपने फेसबुक की पॉलिसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी होती है कि फेसबुक कहता क्या है, आप अगर उसके उल्ट करोगे तो आप सारा उल्टा जाओगे, ठीक है। अब जैसे जब डीजी सक्सेस ने बनाया था अपना पेज, तो तब कोई पेज नहीं था, जैसे आप देख रहे थे कितने पेज है डीजी सक्सेस के नाम से। मैं यहाँ लिखा डीजी सक्सेस, मैं यहाँ गया पेज में। अब जी जो रैंकिंग में जा रहे हैं वो दोनों डिजिटल सक्सेस के पेज जा रहे हैं, एक के यहाँ 1000 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जिसमें बनाया हुआ है डिजिटल सक्सेस, ये इसके कितने फॉलोअर्स हैं जी, 3 फॉलोअर्स हैं। ये काम नहीं कर रहा, इसका मतलब। डीजे स्मार्ट, इसके भी 43 फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये मेरा नाम नहीं है। डीजे सक्सेस ने बनाया 1 फॉलोअर है, इसके भी इसने बनाया हुआ है, इसके 37 फॉलोअर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है, मतलब ये बनाए हुए, लेकिन रैंकिंग में किस पर जा रहा है, मतलब ये डीजी सक्सेस का जा रहा है, मतलब ये जो आप जहाँ से कर रहे हैं कोर्स, ठीक है जी। ऐसे ही है जो रैंकिंग में जा रहा, अब कोई भी बंदा आएगा ना, वो डीजी सक्सेस का नाम नहीं रखेगा। वो क्यों नहीं रखेगा, क्योंकि अब ये ऑलरेडी रैंकिंग पे जा रहा है, तो उसको रैंकिंग जहाँ ज्यादा फॉरवर्ड करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो टाइम लगेगा उसके, जो जैसे हम मिसाल के तौर पर जी इसको अब जहाँ 1000 लगे हैं तो 2 साल में जहाँ 1000 हुए हैं, ठीक है। अब जो कोई जो न्यू पेज क्रिएट करेगा, ठीक है, अब उसको यहाँ आते आते 2 साल लगेंगे, उतनी देर में ये यहाँ जो के हैं डिजिटल टेस्ट के, ये कोई 25K में चल जाएंगे, ठीक है। तो compete कैसे करेगा, ठीक है, इम्पॉसिबल है। अगर होते हैं यहाँ पे 1K या 2K तो फिर भी बात बन सकती थी, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं कोई भी डिजिटल रफ, अब आपको सिर्फ एक कुकिंग नाम बता रहा हूँ, आपके आपने खुद नाम सेलेक्ट करना है कि अच्छा सा जाके। अब जैसे डिजिटल रफ के नाम से भी कितने पेज हैं, लेकिन कोई रैंकिंग पे नहीं है, लेकिन ये नाम इतना अच्छा नहीं है। अगर मैं लिखूँ वर्ल्ड वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड मीडिया के नाम देते हैं, पेज कितने हैं जी। यहाँ पे आपने सबसे पहले करनी है सर्च, जब भी आपने कोई पेज का नाम रखना है ना, तो आपने सबसे पहले करनी है सर्च आके। अब देखें जी, मीडिया वर्ल्ड के नाम से ऑलरेडी पॉपुलर पेज हुआ है, इसको इसका मतलब मैं इसका पेज का नहीं बनाऊंगा, ठीक है, कोशिश करूंगा ना बनाऊं। अब मैं करूंगा नाम चेंज में करूंगा चैट जीपीटी में, इसको कहूंगा या कोई और शॉर्ट्स नेम दे, मुझे शॉर्ट्स नेम चाहिए, गिव मी शॉर्ट्स नेम आप लिख सकते थे या उर्दू में लिख सकते थे, ठीक है। अब उसने भी बता दिया सोशल लूम, डिजिटल लूम, ठीक है। अब ये शॉर्ट्स नेम आ गए, अब मैं डिजिटल लूम लिख लूंगा, ये रहे जी, डिजिटल लूम लिख लिया मैं, यहाँ पे आया सर्च किया डिजिटल लूम, या मैं सर्च किया डिजिटल लूम। अब मैं यहाँ पे आया पेज में, कितने पेज बने हुए हैं डिजिटल लूम के नाम से जी, सिर्फ बना हुआ है एक, ये पेज बना हुआ है, इसके एक फोल्डर में नहीं है। इट्स मीन कि मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इस पे बनाऊंगा पेज। मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा डिजिटल लूम, मैं यहाँ पे लिखी कैटेगरी एडवर्टाइजिंग एजेंसी। यहाँ पे इसके बारे में बाद में लिख लूंगा कहीं से कॉपी करके, इससे पूछ लूंगा कि ना मुझे मेरे पेज का नेम डिजिटल लूम है, जो कि एक सोशल मीडिया एजेंसी है, तो मुझे
इसके लिए 10 हुकिंग फेसबुक बायोस बना कर दो। अरे ये बता देगा जी फेसबुक बायोस में यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वहां लिख सकता हूँ जी, ये बता दिया इसने। वे थ्री जी जो भी आपको जो भी अच्छी लगी आप यहाँ से कॉपी करके वहां पे लगा सकते हैं। इतनी सी बात थी, कोई इसमें बड़ी बात थी। आपको बस सिर्फ चैट जीपीटी यूज करना चाहिए। मैं लिखता हूँ जी, ये लिख लिया, ये लो। ठीक है जी, कॉपी किया, यहाँ पे आया, मैंने ये लिखा यहाँ पे ये लो। ठीक है जी, ये बात थी। आपने अगर यहाँ पे कोशिश करने का, यहाँ पे हैशटैग नहीं यूज करने। जी लेंस, ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं किया क्रिएट पेज। ये जी क्रिएट पेज हो गया। इतना सा काम था क्रिएट पेज करने का, कोई बड़ी बात थी? सबसे बड़ी बात ये है कि आपने सिर्फ नाम फाइंड करना है कि नाम कौन सा रखूं मैं। ठीक है जी, नाम फाइंड करना है। नाम फाइंड करने का आपको मैं तरीका बताया है कि नाम हमें सबसे पहले करना है सर्च। हर जगह सर्च करना है कि यार सबसे पहले तो सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। ठीक है, अगर आपको वो पेज फेसबुक पे ना मिला ना, समझोगे कि वो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको पेज। ठीक है, अब मैं नाम रख लिया। अच्छा साहब, ये नाम किसी का भी नहीं है। ठीक है, अगर है तो वो रैंकिंग पे नहीं है। अगर मैं इस पे डेली काम करूंगा तो मेरा ये पेज रैंकिंग में चल जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका नुकसान, इसका फायदा ये है कि अगर मैंने वो नाम रखता मीडिया वर्ल्ड मीडिया या मीडिया वर्ल्ड, ठीक है, तो उसको रैंकिंग में जाते जाते मुझे 5 साल लगने थे या 10 साल लगने थे। ठीक है, और उतनी देर में जिसका जो ऑलरेडी जिसके 1.1 मिलियन है, उसके तब तक 5 सालों में कोई 5 मिलियन हो जाने थे, तो वो मैं उसको कम्पीट नहीं कर सकता। ठीक है, इसलिए आपने नाम वो रखना है जो किसी का नाम ना हो और आप उसको कंप्लीट इजीली से आपको कर सकें। ठीक है जी, अब ये मुझसे पूछा है कि आपने, आपका क्रिएट तो पेज हो गया लेकिन आपको स्टेप्स क्लियर करने होंगे। आपकी वेबसाइट है? मैंने कहा जी नहीं, वेबसाइट तो मेरी नहीं है। फोन नंबर है? मैं कहा अगर ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने करनी हो कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस जी आपने करना हो कर सकते हैं। लोकेशन करनी हो तो कर सकते हैं। आपने अपना होम होम एड्रेस करना हो, पोस्टल कोड करना हो, आप कर सकते हैं। आप जैसे मैंने हाल बस होल्ड कर लिया जी, अब मैं करूँगा नेक्स्ट। अब ये जो आपको कैनवा सिखाया था, कैनवा आपको इसलिए सिखाया था कि अब आप बनाएंगे जाके डिजिटल नोम लोम का लोगो जो यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद आप एक बनाएंगे कवर इमेज, जो इसकी कवर इमेज कैनवा से बनाएंगे। आप वहां पे जाके लिखेंगे कि मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी के लिए फेसबुक कवर इमेज चाहिए, तो आपको वो कवर इमेज के टेम्पलेट्स दे देगा। आपने उनको एडिट करना है, अपना ईमेल डालनी है या क्लाइंट के ईमेल डालनी है, क्लाइंट का नंबर डालना है। आपके कवर इमेज ऐड हो जाएगी, आपने यहाँ पे आके कवर इमेज डाल देनी है। ठीक है जी, अब जैसे जी मैंने इसको किया। आप कॉल आपको बताया कि एक्शन बटन क्या होता है। जैसे एक्शन बटन लगा लो, एक्शन बटन मैं गया जी, डीजी सक्सेस, इसको मैंने सर्च किया। ओहो, डीजी सक्सेस, ये लिखा जी। अभी हमें क्या पेज पे आपको जो चीज चाहिए आपने वहां पे फिल्टर करनी है। अगर आपको पोस्ट चाहिए आपको पोस्ट मिल जाएगी डीजी सक्सेस की। ठीक है जी, अब यहाँ पे आपको डीजी सक्सेस की पोस्ट मिल गई। अगर आपको पिपल्स चाहिए आपको पिपल्स मिल जाएगी जो इसके अंदर ऐड होंगे। ठीक है, अब मेरी आईडी आ गई है दिलशा नकवी, फिर आदिल शाह नकवी जो इसके साथ ऐड है। ठीक है, आयशा सिद्दीकी, जो डीजी सक्सेस के फॉलोअर्स है वो ये आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है जी, अब अगर आपको फोटोज चाहिए डीजी सक्सेस की तो आपको फोटोज मिल जाएंगी। ये लें जी, फोटोज मिल गई आपको। ठीक है जी, ये डीजी सक्सेस का ये लोगो भी बना हुआ है, सोशल आउटलेट का बना हुआ है, डीजी सक्सेस का ये बना हुआ है। ठीक है जी, अब आपको चाहिए वीडियोस, जो आपको भी अगर वीडियो इसमें लगी होंगी डीजी सक्सेस की आपको वो मिल जाएंगी। अब ये लगी हुई है डीजी सक्सेस की, आपको ये मिल जाएंगी। मार्केट प्लेस पे आपको डीजी सक्सेस का कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी, अब मैं आया इसके बाद बैक पे। अब मैं अगर गया पेज पे तो मुझे पेज ऑफ कोर्स मिलेगा, ग्रुप भी शायद मिलेगा मुझे। अगर बनाया हुआ डीजी सक्सेस ने बनाया हुआ है जी, डीजी सक्सेस ने अपना ऑफिशियल पेज बनाया हुआ है। पेज पे मैं गया, अब मैं गया इसके पेज में। एक्शन बटन होता है जो ये है ना, एक्शन बटन इसको कहते हैं। एक्शन में ये जो लगा है ना व्हाट्सएप का, कि आप इसको क्लिक करेंगे आपका नाम, मतलब आप जैसे मैंने इसको क्लिक किया मैं व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट कर दूंगा। ठीक है जी, तो ये इसको कहते हैं व्हाट्सएप एक्शन बटन। ठीक है, ये मैंने एक्शन बटन लगाया और मुझसे पूछा कि आपने एक्शन बटन लगाना है। अगर लगाना है तो कौन सा लगाना है। मैं यहाँ पे ट्राई को किया बुक ना लगाना है। अगर मिसाल के तौर पर सुनो, तो यहाँ मैं गया डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पेज देखते हैं जी। डॉक्टर्स के पेज में गया, डॉक्टर्स के पेज में। अब मैं यहाँ गया डॉक्टर ऑफ वर्ल्ड यूएसए। अब इनका इनका लगा हुआ है फॉलो का। ठीक है, इनका लगा हुआ है जो है ना एक्शन बटन लगा है फॉलो का। अगर मैं कोई और पेज देखूं, उन्होंने बुक ना का भी लगाया होगा। ये कॉन्टैक्ट अस का लगाया हुआ है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट लगे हुए हैं। अक्सर बुक ना हो आया होगा, अक्सर अप्लाई ना हो आया होगा। ठीक है, जैसे मैं देखूं कि जार
सॉल्यूशंस, ये है जी। इसका भी काम मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये यूएसए की कंपनी है, ऐसे यूएसए की कंपनी है, ये क्लाइंट है मेरे, ठीक है। तो ये इन्होंने लर्न मॉल लगाया हुआ है, ठीक है, मतलब मैंने लगाया हुआ है इनका। और ये जो पोस्टिंग कर रहा हूँ वो मैं कैनवा से कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरी, ये मैं सारे कैनवास से बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये है कि इन्फो जासूसन, ये नाम है, ये इनकी इंस्टाग्राम आईडी है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, और ये इनकी ऑनलाइन बुकिंग है। ये आपको सब कुछ सिखाऊंगा अभी, सिर्फ सीखो पेज कैसे बनाते हैं। ये कवर इमेज लगा हुआ है, ये इनका लोगो है, लब लोगो देखो जी, ठीक है जी, कितना प्यार बनाया लोगो, ठीक है। उसके बाद मैं गया इस पे, अब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सेंड व्हाट्सएप मैसेज, नहीं सेंड मैसेज लगा देता हूँ, ठीक है। सेंड मैसेज लगा दिया, डिजिटल लो में सेंड मैसेज लग गया। अब ये आपको ना साथ साथ बताई जाए कि आपके पेज की हेल्थ कितनी अच्छी जा रही है। अगर मैं हर चीज फिल करूंगा तो यहाँ मुझे गुड बताएगा, लेकिन अभी बता रहा है फेड, ठीक है जी। अब मैं क्या नेक्स्ट, अब मुझे बताया कि आपने व्हाट्सएप अपना कनेक्ट करना है, मैं कहता हूँ फिलहाल तो नहीं करना जी। मैंने स्किप कर दिया। इनवाइट फ्रेंड्स करने, मैं कहा जी अभी तो नहीं करने। अब मुझे कह रहा है कि यार आपको नोटिफिकेशन जो मिले पेज की वो प्रोफाइल पे शो होनी चाहिए, मैंने कहा जी होनी चाहिए। अब वो मुझसे पूछा कि मार्केटिंग एंड प्रमोशनल की जो आपको ईमेल्स आए वो पेज पे आपको आए, मैं कहा जी आए, ठीक है। आज को मैं कर देता हूँ अलाउ, जी लें जी। अब मैंने किया डन। अब जी ये मेरा एक पेज क्रिएट हो गया, पेज तो मेरा ऑलरेडी क्रिएट हो गया था, लेकिन वो मुझे स्टेप पूछ रहा था, ये मेरे स्टेप से। और ये मेरा जी एक पेज क्रिएट हो गया। ये था पेज, ऐसे ही डिजिटल डिजी सक्सेस का पेज है, जैसे ये भी एक पेज है, ऐसे बिल्कुल सेम चीज है, ठीक है। लेकिन इसमें सारा डाटा पुट किया हुआ उन्होंने। अब जी कह रहा है वेलकम टू न्यू पेज, मैं कहा जी ठीक है जी। अब अगर मैंने कोई चीज ऐड करनी होगी तो अब मुझसे कह रहा है कि अगर आपने कोई चीज ऐड करनी है तो उसको क्लिक करो, ऐड करो। अगर कवर इमेज ऐड करना है तो कवर इमेज ऐड करो, ठीक है। अब मुझसे पूछा कि आपने पहली पोस्ट करनी, पहली पोस्ट लगाओ, लिंक व्हाट्सएप अकाउंट करो, लिंक व्हाट्सएप अकाउंट करो। अगर आपने लाइक पेज करवाना है तो लाइक पेज करवाओ। एडिट बायो करनी है, एडिट बायो करो, एडिट डिटेल्स करनी है, एडिट डिटेल्स करो। अब मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी कॉन्टेंट इन्फो में अपना एड्रेस दे सकता हूँ, अपनी सर्विस एरिया दे सकता हूँ, बेसिक इन्फो में दे सकता हूँ, ये जो मेरे रिव्यूज आए हैं, ऐड होर्स देने हो वो दे सकता हूँ, आपकी प्राइस रेंज क्या है वो दे सकते हैं, आप सर्विस कौन सी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपने कोई भी इंस्टाग्राम का कोई भी लिंक देना है तो आप वो दे सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं क्या अपडेट योर इन्फॉर्मेशन में, ये आपने सब कुछ फिल करना होता है, तो आपके एक मैनेजमेंट का छोटा सा स्टेप होता है, ठीक है जी। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जी ये फिल आउट किया हुआ है, ये ये मैनेजमेंट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो आपने फिल करना होता है। इसी की बिना पर आपको फेसबुक ऊपर लेके जाता है, ठीक है जी। अब मैं तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं दिया हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपने अपना एड्रेस देना है, क्लाइंट का एड्रेस देना है, ऐड सर्विस एरिया देना है कि आप सर्विस क्या दे रहे हैं, अपना फोन नंबर ऐड करना है इसके अंदर, अपने ईमेल ऐड करनी है, ठीक। आपने वेबसाइट ऐड करनी है अगर आपकी है, सोशल लिंक ऐड करना है आपका आपका है। जैसे आप देखें जी, इनका इनकी वेबसाइट है जी, ठीक है, ये इनकी वेबसाइट है। अगर आपकी ऐप दे सकते हैं, अगर आपके क्लाइंट की है तो आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे बताया कि आपने सोशल लिंक जितने ऐड करने हो जी, सोशल लिंक में कौन कौन सा लिंक आता है जी। ऐड सोशल लिंक में इंस्टाग्राम आता है, थ्रीड आता है, ट्विटर आता है, स्नैपचैट आता है, यूट्यूब आता है, टिकटॉक आता है, ट्वीच आता है, व्हाट्सएप आता है, कितने सोशल लिंक्स हैं, ठीक है। लेकिन जो जो ज्यादा फेमस है वो इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, यूट्यूब है और टिकटॉक है, ठीक है। वो आपने देने हो तो दे सकते हैं। अब आपका वाईफाई नेटवर्क नेम आपका जरूरी नहीं है, आपकी प्राइस रेंज जरूरी नहीं है, आपका सर्विस जरूरी नहीं है, लैंग्वेज जरूरी नहीं है, आपका जेंडर आप बता दो, उसका जेंडर आपका क्या है, मेल है फीमेल है क्या है। मैंने बता दिया जी मेल है मेरा, मैंने किया जी सेव कर दिया इसको। अब अगर आप इसको सारी इंफॉर्मेशन देंगे, लोगो बनाएंगे यहाँ पे, इसका कवर इमेज लगाएंगे, तो आपको जाहिर सी बात है आपका नाम, लेकिन ये तो मेरा सिर्फ बताने का मकसद था आपको। आप प्राइवेसी एंड लीगल इन्फो में गया जी, लीव पेज करते हैं जी। इसमें मैं गया, यहाँ पे आप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिखा लिंक दे सकते हैं, वर्क एंड एजुकेशन बता सकते हैं आप इसको, आपकी वर्क एंड एजुकेशन क्या है, प्लेस आपकी कहाँ पे रहते हैं आप, आपकी पेज ट्रांसफर, आपका पेज कब क्रिएट हुआ है, आपकी पेज आईडी क्या है, टुडे आपका क्रिएशन पेज ऐड हुआ है, आपके पेज पे एड्स आने हो रही है नहीं हो रही जी अभी, फैमिली एंड रिलेशनशिप क्या है आपका, आप अपने फैमिली मेंबर बता सकते हैं। जरूरी नहीं है, जरूरी है सिर्फ आपने कंटेंट और बेसिक इन्फो बतानी है, और इसके अलावा इसमें कुछ भी जरूरी नहीं। डिटेल अबाउट यू बताना है आपने कि आपका है या नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। सिर्फ जरूरी है आपका इसमें जो ये है वो, और क्लाइंट का भी आप फिल करेंगे वो ये करेंगे, सिर्फ कॉन्टेंट इन्फो, उसकी ये जो सारी डिटेल आप यहाँ पे वो फिल करेंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद ये हम आते हैं कि आप पेज तुम्हारा बन गया, ठीक है। अब ये मेरा पेज ओपन हो गया, पहले मेरी यहाँ पे प्रोफाइल आ रही थी, बाकी सारे स्टेप्स बिल्कुल वहां पे वही हैं, ठीक है जी। जहाँ पे आप देख सकते हैं सारे स्टेप्स वही है, प्ले गेम्स है, मेटा बिजनेस स्वीट है। अब इसमें एक आ गया मेटा बिजनेस स्वीट, ठीक है। वो आपको बताता हूँ, उससे पहले आपको पता होना चाहिए पेज की सेटिंग,
हम आपको आपको पेज की सेटिंग बताता हूँ, ओवरऑल पेज की सेटिंग क्या होनी चाहिए आपकी आपकी। अब मैं गया जी पेज की सेटिंग में। फाइल की सेटिंग अलग होती है, पेज की सेटिंग अलग होती है, ठीक है जी। अब मैं गया पेज की सेटिंग में। आप अब अक्सर लोगों का मैं देखता हूँ कि जी अक्सर बिजनेस है, उन्होंने पेज क्रिएट किए हुए नहीं होते, वो प्रोफाइल पे अपनी इमेज लगाई जा रहे हैं डेली पे। जी मेरा अगर मिसाल के तौर पे मान के चलो, मैंने एक लड़की देखी, उसका ई कॉमर्स का वो क्लोथिंग सेल करती थी, ठीक है। तो वो अपनी प्रोफाइल पे ही अपना पेज नहीं बना रही, उसको पता ही नहीं है, अपनी प्रोफाइल पे वो इमेज लगाई जा रही है कपड़ों की। जबकि फेसबुक ने खुद कहा है कि अगर आपको कोई ब्रांड है, आपका कोई बिजनेस है, तो आप उसके लिए पेज बनाओ और पेज पे लिस्टिंग किया करो, ताकि आपके साथ लोग आपके लिए, उसने कहा कि आपकी जो प्रोफाइल है वो आपके लिए पर्सनल है, ठीक है। तो आपके लिए अगर आपका ब्रांड है या सर्विस अगर आपने सेल करनी है, तो आपके लिए पेज का ऑप्शन दिया गया, आप पेज बनाएं। लेकिन लोग बनाते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कुछ, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं सबसे पहले इसकी आई है सेटिंग में। सबसे पहले जो आप कोई भी बंदा सेटिंग खोलेगा उसके सामने ये आएगा। सबसे पहले आपका आया नाम, डिजिटल नोम, ठीक है। उसके बाद आता है यूजर नेम। यूजर नेम आपने सेट करना था हर क्लाइंट का, हर किसी का हमें यूजर नेम पुट करना होता है, लाजमी करना होता है, ठीक है जी। कोशिश करना है कि आपका वही नाम हो, जो आपका नाम है, यूजर नेम भी वही हो। जैसे मैं लिखता हूँ डिजिटल लोन। अब जी ये यूजर नेम अवेलेबल नहीं है, ठीक है जी। तो मैं इसे आगे करूंगा, ऑफिशियल लगा दूंगा या वन लगा दूंगा। अब जी ये अवेलेबल है। अब मैंने सेव चेंज किया। अब इसका फायदा क्या है? ये पासवर्ड पूछ रहा है जी, पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड शेयर कर। अब ये मैं इसको पासवर्ड। अब ये सेव हो गया यूजर नेम, ठीक है जी। अब यूजर नेम का फायदा क्या है? जाहिर सी बात है, आपको क्या क्या देना है। इसका यूजर नेम का फायदा क्या है कि जैसे अगर आपको मैं पेज दिखाऊं, ये जैसे जी अब इसका यूजर नेम लगा हुआ है। इसका लगा हुआ है facebook.com जार सोल्यूशन, जार सोल्यूशन, ठीक है। तो ये ना साबित करता है कि यार एक प्रोफेशनल बंदे ने इसका पेज मैनेजमेंट थोड़ी सी की हुई है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मैं पेज दिखाऊं, कोई जैसे दी ओ सॉरी, मैं गया जी इसके पेज में कोई भी जाता हूँ, फास्ट फूड्स, ठीक है, फास्ट फूड्स। मैं गया इसके पेजेस में। अब मैं जी गया इसके में, ये गया जी इसके में। अब इसने भी रखा हुआ है, देखें ये रखा हुआ है इसने, ये रखा हुआ है इसने। इतना लंबा ही रखना, ट्राई करनी है कि आप भी छोटा ही रखो। अब मैं गया बैक पे। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखो इससे ही रखा हुआ। इससे पता लगता है कि यार ये बंदा काम नहीं कर रहा है, इसको काम आता ही नहीं है, ठीक है जी। अब इसकी प्रोफाइल पिक्चर आईडी क्या आ रही है? 100092, ठीक है। अब इसका फायदा क्या है ये आईडी का? अब ये मैंने आईडी कॉपी की, ये आईडी कॉपी की, ये मैं यहाँ पे आया, मैंने पेस्ट की। अब इस बंदे का ही पेज खुल जाएगा, ठीक है जी। ये फायदा होता है, ठीक है। मैं पेज में गया, वो यहाँ पे तो आ नहीं रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, www.facebook.com/फेसबुक पे, ओहो। मैंने आईडी पुट किया, अब उस बंदे का पेज खुल गया, ठीक है। ये अब यहाँ पे नहीं था खुल रहा, लेकिन मैं वहां पे जाकर किया तो खुल गया इसका पेज, ठीक है जी। ये इसका आईडी का फायदा होता है। लेकिन अब किसी प्रोफेशनल बंदा देखेगा ना, देखेंगे जैसे मैं गया जी KFC के, मैं गया KFC। कोई भी प्रोफेशनल पेज है ना, तो उसने अपना यूजर नेम सेट किया ही होता है, ठीक है। मैं KFC में गया जी, अब KFC ने भी किया हुआ जी, ये देखिए, ये देखिए, ये KFC ने किया हुआ है, जो ये यूज हो रहा है, ठीक है। अब मैं गया आज जगह गया हूँ, किसमें जी, गुल्ले अहमद में चले जाता हूँ, गुल्ले अहमद। अब मैं गया जी पेजिस में। मैं गया गुल्ले अहमद के। अब जी गुल्ले अहमद ने ये रखा हुआ है, ठीक है। ये इसका यूजर नेम है। अब मैं ये करूंगा, इसका यूजर नेम कॉपी किया, यूजर नेम कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, ले लूंगा पहले ये, इसका कर दिया यूजर नेम पुट। अब इसका पेज ऑटोमेटिकली खुल जाएगा, आ गया जी। अगर ऐसे ही अगर आप लिखेंगे, जैसे आप डीजी सक्सेस का होगा, ऐड डीजी सक्सेस, ये नहीं आया, इसका होगा नहीं ऑफिशियल। अब ये आ गया जी। ये इन्होंने यूजर नेम ये रखा हुआ है जी, ये देख लें, ठीक है जी।
अब अगर आईडी करनी हो तो आईडी नहीं यहाँ पे आती, ठीक है, लेकिन अगर आपने आईडी करनी है तो वो बाहर से आती है। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल बंदे का काम ये है कि उसने एक हर तरीके से काम किया होता है, ठीक है। अब यूजर नेम आपने सेलेक्ट कर लिया, कोई बड़ी बात नहीं थी, नाम के यूजर नेम होता है, ठीक है जी। अब मैं क्या, प्राइवेसी में, प्राइवेसी में से पूछा कि आपने अपनी पोस्ट किनको दिखानी है किनको नहीं, आप सब कुछ एडिट कर सकते हैं यहाँ से। आपने किनको ब्लॉक करना है, किनको स्टोरी दिखानी है, किनको रील्स दिखानी है, किनको आपकी फेसबुक की पेज इन्फॉर्मेशन दिखे नहीं दिखे, पेज चेकिंग दिखे नहीं दिखे, आप सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश किया करें कि जो यहाँ पे हुई है सेटिंग वो वही रहने दिया करें। जो इसमें जरूरी है वो ये है जी, आपका आपको पता चाहिए इसकी सेटिंग में कि आप यूजर नेम सेट करना हो आपने, है। उसके बाद ये प्राइवेसी में ऐसे ही ध्यान दिया करें। अब जी आया न्यू पेज एक्सपीरियंस, ठीक है जी। न्यू पेज एक्सपीरियंस का मतलब क्या है कि आप सबसे पहले आए यहाँ पे पेज असेस। पेज असेस का मतलब क्या है कि जैसे अब आपने मान के चलो, ये आपने टॉपिक बहुत जरूरी है पेज असेस का, ठीक है जी। जिसको हर बंदा जरूरी सीखे कि पेज असेस आखिर होती क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता कि पेज असेस होती क्या है। बेसिकली पेज असेस ये है कि आपने कोई पेज, वो टाइम आप शायद होने वाला है, ठीक है जी। पेज असेस बेसिकली ये है कि आपने मान के चलो कि आपने ये काम सीखा है, ठीक है जी। अब आपने किसी का आपने कोई अपना सर्विस दी है किसी क्लाइंट को, ठीक है। क्लाइंट मान के चलो आपका था रियल एस्टेट का, ठीक है। तो अब आपने उसकी मैनेजमेंट करनी है या उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपको उसका पेज चाहिए और जिसपे आप उसकी पोस्टिंग करोगे, ठीक है। तो फेसबुक ने ऑप्शन का दे दिया कि लोग क्या करते थे, लोग करते ये थे कि लोग कहते थे कि भाई हमें अपना ना ईमेल, क्योंकि पेज जो क्रिएट हुआ है वो जाहिर सी बात है प्रोफाइल पे हुआ है, और प्रोफाइल लॉगिन होती है या तो उसके ईमेल से और या उसके ना नंबर से, और उसके लिए उसका पासवर्ड भी जरूरी होता है, ठीक है जी। तो लोगों ने स्टार्टिंग में किया, लोगों ने उसका पेज और प्रोफाइल लेके मतलब उसका ईमेल लेके और उसका पासवर्ड लेके तो उसको डिलीट कर देते, उसकी सारी आईडी पर मतलब हैक कर देते पकड़ के, ठीक है। फिर फेसबुक ने इसका सोल्यूशन निकाला कि यार ये तो काम गलत है, तो फेसबुक ने एक पेज असेस का ऑप्शन दे दिया। असेस का मतलब होता है कि आप उसको इख्तियार दे रहे हो, ठीक है। आपने पेज का उसको इख्तियार दे दिया कि यार मैं उसको पेज का ना, उसको अपने ईमेल या उसको अपना नंबर या उसको अपना पासवर्ड नहीं बताऊंगा जाके, ताकि वो मेरा ना मुझे भी डिलीट कर दे, मेरी सारी आईडी हैक कर दे, ठीक है। मैं उसको एक लिमिटेड दे दूंगा कि यार सिर्फ वो मेरा ये काम देख सकता है या मेरी सिर्फ पोस्टिंग कर सकता है, उसके अलावा वो और कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए फेसबुक ने उसको दे दिया कि यार आप पेज क्या उसको दे दोगे इख्तियार, ताकि वो आपके पेज का काम अगला, जैसे अब आप जो कोई क्लाइंट मिलेगा रियल एस्टेट का, अब आप उसको कोई प्रोफेशनल वे में सर हमें अपने ना अपने पेज के एसेस दें, ठीक है। ताकि मैं आपको आपका वो आपको अपने पेज का इख्तियार देगा, ठीक है। आप उसके पेज पे काम करोगे, ठीक है। तो काम जाहिर सी बात है तो आपने उसके पेज पे करना है, अपने पेज पे थोड़ी ना उसका काम करना है, उसके पेज पे उसका काम करना है। तो जाहिर सी बात है आपको उसके पेज के सेल्स होगी तो आप उसका काम करोगे, ठीक है। तो आपको सेल्स देगा, वो कैसे देगा जी, एक होती है सेल्स प्रॉपर, आपको सेल्स दे ऐड अकाउंट की, आपको इनसाइट्स की, मैसेज की, प्रॉपर पेज की आपको सेल्स दे दे। एक होती है आपके सिंपल सेल्स भी आपको पेज के सेल्स देगा, उसके लिए क्या जी, यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल विद फेसबुक सेल्स, पीपल विद टास्क सेल्स, ठीक है जी। अब वो पूछा कि आपने पीपल को मतलब आपने ओवरऑल फेसबुक को सेल्स देनी है, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं ओवरऑल नहीं देनी। वो कहा, फिर मुझे पूछा पीपल विद टास्क सेल्स, कि आपने किसी टास्क के लिए उसको सेल्स देनी है, ठीक है जी। मैंने कहा जी मैंने टास्क के लिए देनी है, मैंने ऐड न्यू क्लिक किया, मैं नेक्स्ट किया। अब मुझे मुझे कह रहा है कि ना उस बंदे की यहाँ पे ईमेल पुट करो जिसको तुमने एसेस देनी है। तो मैं मांग के चलो, मैं देता हूँ इसको अदील शाह नकवी 224@gmail.com। अब जी ये इसका बंदे का, आप जैसे ही उसकी आईडी लिखेंगे, आप यहाँ पे उसकी आईडी भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने जी यहाँ नाम लिखा है, मैं इसको लिख देता हूँ आईडी सैयद अदील शाह नकवी, ठीक है जी। ये मैंने नकवी लिखा, अब ये जी मेरी आईडी ये आ गई, मैं इसको क्लिक किया। अब मुझसे पूछा कि आपने किस किस चीज की उसको असेस देनी है, मतलब उसको अख्तियार देना है, ठीक है जी। आपने कंटेंट का अख्तियार देना है उसको, आपने मैसेजिंग और कॉल का अख्तियार देना है कि वो आपके मैसेज और कॉल भी देख सकता है पेज के, प्रोफाइल के नहीं। प्रोफाइल आपको बताया कि आपकी प्रोफाइल इंडिविजुअल है, आपकी पर्सनल यूज के लिए, इसमें प्रोफाइल का कोई अख्तियार ही नहीं होगा, आपके पेज का अख्तियार होगा, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपकी कम्युनिटी की एक्टिव भी देख सकता है, आपकी एड्स भी देख सकता है, आपकी इनसाइट भी देख सकता है। मैं कहा जी अगर मैंने सिर्फ देना हो, सिर्फ मेरी एड्स देख सकता है तो मैं सिर्फ दूंगा इसका ये ले जी, ये ले, ठीक है। सिर्फ वो मेरी एड्स देख सकता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी दूंगा उसको ओवरऑल आपको समझाने के लिए। मैं दी इसको असेस, अब जी इसको गिव असेस चलेगी उसको, या मैं दूंगा अपनी आईडी का पासवर्ड, दिया मैंने पासवर्ड यहाँ पे, ये कंफर्म किया जी। अब मुझे कह रहा है जी कि उसको ना ऑटोमेटिकली फेसबुक का करता है कि फेसबुक ने उसको भेज दी है, अब वो एक्सेप्ट करेगा तो वो ना एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है जी।
अब फेसबुक ने कहा है कि यार 30 दिन बाद ना आपकी जो है ना ये सेस ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगी। वो बहुत अच्छा काम किया। वो ये किया हुआ है कि अगर आपको भूल भी जाए ना इसको रिमूव करना, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने एक ग्रुप मेंबर को, जैसे उजाफा है या कोई भी है, ठीक है, तो ऐसे कोई भी लगा लो, क्या कौन सा जिसका नाम लूं, जैसे हम आज लगा लो या आसिम लगा लो, कोई भी लगा लो, ठीक है जी। अब उसको मैं टास्क दिया कि यार तुमने सिर्फ मेरे देखने हैं मैसेज एंड कॉल्स, सिर्फ मैं तुम्हें 10 दिन के लिए आप तुम्हें मैं ये टास्क दे रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं भूल रहा हूँ उसको टास्क दे के, ठीक है, तो फेसबुक क्या करेगा कि 31 दिन बाद ऑटोमेटिकली उसकी टास्क रिमूव कर देगा, ठीक है। फिर मुझे 31 दिन बाद आकर दोबारा उसको असेस देनी होगी, ठीक है। असेस का मतलब आपको बताया कि उसको अख्तियार देना है कि अब मैंने उस बंदे सैयद अदील शाह नकवी को अख्तियार दे दिया अपने पेज का कि वो मेरा कंटेंट देख सकता है, मेरे मैसेज देख सकता है, मेरे कॉल्स देख सकता है, मेरी कम्युनिटी देख सकता है, मेरी एड्स देख सकता है, मेरी इनसाइट्स देख सकता है, ठीक है। अब जी मैं अपनी जाऊंगा प्रोफाइल में, या अपनी चल जाऊंगा ईमेल में। अब जहाँ पे आपने उसको भेजी होगी ना, जैसे मैंने भेजी है इसको ईमेल पे, नहीं भेजी है, मैंने इसको भेजी है आईडी पे, ठीक है। तो मैं जाऊंगा इसे अपनी आईडी पे, सिंपली मैं जाऊंगा अपनी आईडी पे। मैं गया अपनी फेसबुक आईडी पे, मैं करता हूँ इसको लॉग आउट, इसको मैं करता हूँ लॉग आउट, जो ये उसका पेज खुला है। यहाँ मैं खोला अपनी आईडी, मैं लॉग आउट किया। अब ये जी मेरी ये आईडी थी जिसको मैंने सर्च दी थी, यहाँ लिखूंगा पासवर्ड अपना। अब ये मेरी आईडी खुल गई। यहाँ तो मुझे नोटिफिकेशन आ गया होगा, मैं देखता हूँ जी मुझे नोटिफिकेशन आया है नहीं। अच्छा जी, मैं देखता हूँ मुझे नोटिफिकेशन आया है नहीं। अब जी ये मुझे आगे सबसे पहले से अली शाह इनवाइटेड यू टू मैनेज डिजिटल लोम पेज, मैंने इसको क्लिक किया। अब जी मुझे कह रहा है कि रिव्यू इनविटेशन आपने कैंसिल करना है, आपने रिव्यू आपने मतलब आपसे इसकी असेस लेनी है या नहीं लेनी। मैं कहता हूँ जी मैं लेनी है। मैंने रिव्यू इनविटेशन किया, अब मैं नेक्स्ट किया, मैं एक्सेप्ट किया, तो जी ये मेरी असेस मुझे मिल गई, ठीक है। अब मैं मेटा को बाद में समझाऊंगा। अब जी मुझे असेस मिल गई, मैं इसका ओवरऑल सारा काम कर सकता हूँ, ठीक है, इसके पेज का मुझे असेस मिल गई। अब मुझे उसके प्रोफाइल पे जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने प्रोफाइल से सारा उसके पेज का काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फायदा है पेज का और असेस का, सॉरी, कि आपको असेस दे लेते हो आप अगले बंदे को। जैसे मैंने हमाद को असेस दे दी कि हमाद तुम मेरे देखोगे सिर्फ मैसेज को, कि मेरे मैसेज जो पेज पे आ रहे हैं, ठीक है, मैं तुम्हें सच दे रहा हूँ इस चीज की, तुम सिर्फ मेरे मैसेज देखोगे, ठीक है। वो मैसेज के अलावा कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है जी। वो सिर्फ मैसेज देखेगा, उसके अलावा कुछ कर सकता ही नहीं है, ठीक है जी। ये आपको पता लगा कि असेस किया है, आपने अगले को इख्तियार दे देगा, वो आपको आपकी लॉगिन के बगैर ही, लॉगिन कहते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड के बगैर ही आपको वो आपके पेज पे जाके आपको सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है जी, जिसकी आपने उसको इख्तियार दिए होंगे, ठीक है। समझ लगा है पेज असेस किया है, ठीक है। आपको बताया कि दो किस्म की असेस होती है, एक होती है फुल असेस, एक होती है हाफ असेस, ठीक है। ये अभी हमें दी है हाफ असेस, ठीक है। अभी हम जब हम सीखेंगे ना ऐड मैनेजर से देते हैं फुल असेस, ठीक है, पेज की भी, ठीक है, उसके बाद ऐड अकाउंट्स की भी, ऐड मैनेजर की भी, बिजनेस मैनेजर की भी, ठीक है, वो होती है फुल ओवरऑल, ठीक है। तो वो आपको जब बिजनेस मैनेजर सिखाऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे देते हैं। अभी आप फिलहाल जो सीख रहा हूँ सिखा रहा हूँ वो ये सीखे कि पेज में जाके पेज असेस कैसे देते हैं, ठीक है जी। अब मैं फिर वही अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा, इसको रिमूव करके, जिसे आपको मैं समझा रहा था। मैं लॉग आउट की। आपको तब तक मुझे बता दें कि आपको समझ लगी है या आपको दोबारा से बता दूं कि पेज असेस क्या है। तब तक मुझे काइंडली बता दें कि किस किस को समझ लगी है कि पेज असेस क्या है। नहीं समझ लगी, मैं उसको दोबारा समझाता हूँ। घबराना नहीं है, आप लोग यहाँ पे सीखना है, आप लोगों का हक है कि आप लोग बार बार पूछे सवाल, ठीक है जी। तो आप लोगों ने पूछा करने हैं और पूछने भी हैं। अब जी इसके बाद ये मेरी वही प्रोफाइल खुल गई, ठीक है। अब मैं गया अपनी पेज पे जाता हूँ मैं, जो मेरा पेज था। अब मेरे कितने पेज बने हुए हैं मैं देख सकता हूँ, यहाँ से पेज में गया, मेरे पेजेस में मेरे अब ये 3 पेज बने हुए। अब मैंने क्या किया उसको, अब मैंने खोला डिजिटल नोम, मैंने डिजिटल नोम खोल लिया, स्विच नाउ कर लिया जी। अब मेरा ये पेज खुल जाएगा। दोबारा बता दें एक दफा सर जी, सब दोबारा बताते हैं माँ जी, डिजी सक्सेस का, डिजी सक्सेस का। अच्छा जी, अब मैं गया पेज सेटिंग में, अब मैं गया सेटिंग्स पे, मैं गया सेटिंग्स में, ठीक है जी।
अब मैं गया, मेरा ये हो गया था, नेम और यूजर नेम वाला हो गया। अब मैं गया प्राइवेसी, आपको बताया कि आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है जी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या है, आप पंगे पुंगे ले लेना। उसके अलावा इसमें कुछ ऐसा खासियत नहीं है। उसके बाद मैं गया न्यू पेज एक्सपीरियंस में। अब जी यहाँ पे आ गया था। ठीक है, अब यहाँ पे मतलब वो पीपल पीपल ने एक्सेप्ट कर ली। अगर अब मैंने अगर इसको रिमूव करना हो, ठीक है, 10 दिन बाद मैं इसको रिमूव करना, मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा। अब ये आ रहा है रिमूव असेस। ठीक है, अब मैं इसको रिमूव असेस करूंगा तो ये रिमूव असेस हो जाएगा। दूसरा बटन आ रहा है एडिट टास्क, कि अगर आपने इसको इसका टास्क चेंज करने हैं तो आप ये कर सकते हो, चेंज असेस लेवल। ठीक है, आप इसका असेस लेवल चेंज करना हो, इसको मैनेजर ना हो तो आप इसको मैनेजर बना सकते हैं। ठीक है, इसका ये फायदा है। ठीक है जी। अब अगर मैंने किसी और को देनी हो, सेस देनी हो, तो मैं वो भी दे सकता हूँ। ठीक है, और 10 बंदों को मैं देनी हो, मैं 10 बंदों को भी दे सकता हूँ। ठीक है जी, तो वो मेरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब मैं फिर गया इसकी सेटिंग्स में। सेटिंग्स में मैं गया। अच्छा जी, टाइम लिमिटेड खत्म होने वाला है। मैं आपको मैनेजमेंट आपको दोबारा लिंक। सॉरी जी, थैंक यू सो मच, इसने बताया जी। हाँ जी, हमने मैंने आपको क्लियर करवाया है कि एक होती है प्रोफाइल की सेटिंग, एक होती है उसकी ग्रुप की सेटिंग, एक होती है पेज की सेटिंग। ठीक है, हम प्रोफाइल की सेटिंग नहीं करेंगे। हम इंडिविजुअल, क्योंकि वो इंडिविजुअल के लिए होता है, पर्सनल यूज के लिए आपके लिए है, तो आप खुद ही किया करेंगे। बेशक आप यहाँ से मर्जी करें। ठीक है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा, फिर भी इजी वे है, वो भी ऐसी है, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको समझा दूंगा, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए है। हमारा जो काम है वो मार्केटिंग का है। ठीक है, फेसबुक की मार्केटिंग के ग्रुप्स वगैरह सारे मैनेजमेंट वगैरह। ठीक है, तो इसलिए आपको मैं अभी बता रहा हूँ पेज की सेटिंग्स। ठीक है, पेज की सेटिंग्स में हमने सबसे पहले कवर किया है। सेटिंग्स में मैं गया, पेज की सेटिंग में पहले पहले ऑप्शन है डिजिटल नोमेड, की आपकी जो प्रोफाइल है उसमें आपका होगा नाम और आपका यूजर नेम। ठीक है, दूसरे में आता है प्राइवेसी। प्राइवेसी में आपको बताया कि आपकी पेज टैग पेजिंग, आपने किन किन को टैग किया है, आपको कौन को टैग कर सकता है। तो ये आपने एक बार पढ़ लेना है, आपकी अपनी मर्जी, आपने जैसा मर्जी करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, ये सबका चेंज होता है। अब जी मैं गया अपनी पेज सेस में। आपको जैसे पेज सेस का बताया है कि आपने आपने सिर्फ आपने अपने पेज का, नोट प्रोफाइल नोट ग्रुप में, बार बार अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ अपने पेज का, जो आपने पेज, अगर आपने मिसाल के तौर पर 10 पेज बनाए हैं, तो आप सिर्फ इसी पेज के अंदर, जिस पेज के अंदर जाके सेस देंगे, उसी पेज के सेस दे रहे होंगे आप, अदरवाइज किसी पेज की सेस नहीं जाएगी। अब जैसे डिजिटल लोन की मैं सेस दे रहा हूँ, मैंने दिलीशा नेगवी को सेस दी है अपने आप को, तो मेरे पास सेस गई है, मैंने वहां से रिसीव किया, आपको मैंने दिखाया प्रॉपर करके। अगर मैंने एक और बंदे को किसी को देनी हो तो मैं यहाँ पे आऊंगा, ऐड न्यू क्लिक करूंगा। यहाँ पे उस बंदे की आईडी लिखूंगा या उस बंदे की ईमेल लिखूंगा। अगर मैं ईमेल पे लिखूंगा तो जाहिर सी बात है उसको ईमेल पे जाएगा नोटिफिकेशन। अगर मैं यहाँ पे आईडी लिखूंगा तो यहाँ जाहिर सी बात है उसकी आईडी पे जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंट आता है या आप अपने क्लाइंट को कहते हो कि यार तुम मेरी आईडी से कनेक्ट कर लो, ठीक है, लेकिन अगर आपने आईडी से कनेक्ट करना है ना, अगर आपने उसको आईडी पे एहसास देनी है, तो आपके पास ना जाहिर सी बात है वो आपका फ्रेंड होगा, तो आप उसको आईडी पे फ्रेंड कर सकोगे। ठीक है, तो जरूरी है कि ना अक्सर बार ऐसे होता है कि आप जब यहाँ पे पेज सर्च में आते हो ना, तो आपके यहाँ पे आप अपना आईडी का नाम सर्च करते हो तो आपको आईडी नहीं मिलती। ठीक है, वो अक्सर इसलिए ये होता है कि आप उनके फ्रेंड्स नहीं होते। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने अपने को अपनी आईडी का नेम बता दे, कोई भी इसका कोई भी आईडी का नेम हो, मैं उसको बताता हूँ कि वो जी अब आ गया जी। मुझे आपके अपना आईडी में नेम बताइए, कोई क्या नाम है किसी का आईडी का नेम का, बता दे कोई। नहीं, मैं हैक करता उसको, मुझे कहने बता देंगे क्या नाम है किसी, कोई अपनी आईडी का नाम बता दे। किसी के फेसबुक आईडी नहीं है, मतलब उसको कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा।
अपना कोई पेज का नहीं नाम, कोई आपकी फेक आईडी भी नहीं है, चलेगा? नहीं आपने शेयर करने का कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ पे अपनी कोई और लगा लेता हूँ। मैंने लगाया जी किसके साथ लगाया, सैयद सैयद तारा बतूल, सैयद समन बुखारी, सैयद काशिफ, सैयद नकवी। मैंने दिया सैयद आदिल नकवी को। ठीक है जी। अब जी ये आदिल नकवी से मुझे इतनी आइडिया शो हो जाएंगी। अब मैंने देनी है इसको शायद आदिल नकवी को। ठीक है, अब मुझे ये बार बार पूछ रहा है कि आपने असेस देनी है, उसको इख्तियार देना है अपने पेज का। तो आपके पेज के अंदर जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं इसकी एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि मेरे पास घर में 2 कमरे हैं। ठीक है, जो मेरी प्रोफाइल है ना, ठीक है, वो छत है मेरी। ठीक है, और जो मैंने छत के नीचे 2 कमरे बनाए हैं मैंने। ठीक है, एक का नाम है ग्रुप, एक का नाम है पेज। ठीक है, अब बाएं वाले के कमरे का नाम है पेज, अंदर वाले जो है ना रूम का नाम है ग्रुप। ठीक है, अब मैंने एक बंदे को पेज की असेस देनी है, बाहर वाले रूम की असेस देनी है। ठीक है, छत से बैठ के मैं चाहता हूँ कि वो बंदा छत पे ना आए। ठीक है, ना वो अंदर वाले कमरे में जाए। ठीक है, मैं आया हूँ पेज बाहर वाले कमरे में, मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी ये लगा रहा हूँ, जैसे तुम जैसे एक कमरे की 4 नुकरियां होती है, तुमने सिर्फ एक नुक्कड़ पे जाके तुमने ये काम किया करना, तुमने दूसरी नुक्कड़ पे नहीं आया करना। ठीक है, ना तुम आ सकते हो। ठीक है, ना तुम अंदर वाले कमरे में जा सकते हो, ना तुम छत पे आ सकते हो। ठीक है, इसकी ये एग्जांपल है कि आपको ना आपकी प्रोफाइल जाएगी उस पे। ठीक है, ना आपका ग्रुप जाएगा, सिर्फ आप में जो जो आप उसको इख्तियार दोगे सिर्फ वही वो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पेज में मुझसे पूछ रहा है कि आपने उसको क्या इख्तियार देना है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी मैंने इसको देना है कंटेंट का इख्तियार, कि वो मेरा कंटेंट पब्लिश कर सकता है। उसके बाद वो जी मेरे एड्स देख सकता है। ठीक है जी, तो ये है जी, मैं ये अपने किसी को दे रहा हूँ, कोई कजन है। ठीक है, आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ। आप गिव सर्च करेंगे, अपना पासवर्ड लगाएंगे, उसको सर्च चल जाएगी। ठीक है, अगर वो वहां से एक्सेप्ट करेगा तो एक्सेप्ट हो जाएगी, यहाँ पे मुझे शो हो जाएगा। अगर आपने रिमूव करनी हो तो आप यहाँ पे काइंडली ऐसे यहाँ पे आएंगे, 3 डॉट में आएंगे, तो यहाँ पे आप रिमूव असेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको करके खाता हूँ, रिमूव असेस किया मैंने, यहाँ पे पासवर्ड लगाया मैंने, ये है जी, उसकी एसेस मेरी रिमूव हो जाएगी। ठीक है, उसको नोटिफिकेशन चल जाएगा, अब वो मेरा पेज यूज नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं दोबारा देनी है तो मैं दोबारा एड न्यू में जाऊंगा तो दे सकता हूँ। अब एक एड न्यू ये है, ये एड न्यू के अगर आपने उसको पूरे अपने फेसबुक के एसेस देने, विद प्रोफाइल विद ग्रुप विद सब कुछ। ठीक है, लेकिन हमने तो पूरी नहीं देनी, कभी भी किसी क्लाइंट को पूरी नहीं देनी, नहीं देना, क्योंकि वो आपको रिमूव कर देगा, अपनी प्रोफाइल यूज करने लग जाएगा आपकी। ठीक है, फिर आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वो उसका पासवर्ड चेंज कर लेगा, सब कुछ चेंज कर लेगा। ठीक है, तो ये कभी किसी को नहीं देना। अगर देना तो आप बहुत ट्रस्टेबल बंदा हो, या आपका भाई हो, कजन हो, या चाचू मामू हो। ठीक है, तब उनको देनी है, तो बस किसी को नहीं देना। और ट्राई करना है कि ये वाला ऑप्शन ना ज्यादा यूज ही नहीं करना। ठीक है जी, आपने जिसको भी सर्च देनी है आप ये दो। ठीक है, अब उसके बाद आया असेस का, पता लग गया कि असेस क्या है। असेस का मतलब बेसिकली अख्तियार है। ठीक है, कि आपने उसको अख्तियार दे दिया कि आपका वो पेज हैंडल कर सकता है, सिर्फ ये काम कर सकता है। ठीक है जी, तो मुझे बताएं कि फेसबुक असेस एक बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा मेन टॉपिक है। ये अक्सर क्लाइंट पूछते हैं, आपने क्लाइंट को गाइड करना आता है, तो आपको पेज असेस का पता लगा कि पेज असेस क्या है, इसको कैसे यूज करना है, कैसे इसको रिसीव करना है, कैसे इसको पिकअप करना है, कैसे इसको सेंड करना है। तो मुझे बताएं कि आपको क्या समझ लगा इसमें, समझ क्या लगा आपको, कि आपको कुछ समझ लगा है या नहीं लगा? क्या आपको मैं दोबारा समझा दूं एक बार? मैं काइंडली बता दें मैसेज में। ठीक है जी, ये तो हमने सेस दी दिया, अब हम सेस लेंगे कैसे? ठीक है जी, लेंगे आप ऐसे जैसे आप दे रहे हैं ना, ऐसे आप क्लाइंट को कहेंगे कि यार तुम मेरी यहाँ, जैसे आप मिसाल ले लो। ठीक है जी, कि आपका ये क्लाइंट का पेज, क्लाइंट ने अपने पेज खोला हुआ है। ठीक है, अब जिस अगर आपने उसको मतलब उसने आपको देनी है। ठीक है, तो वो ऐड न्यू पे आएगा, यहाँ पे ऐड न्यू पे आएगा। अब मैं ले रहा हूँ असेस। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे आया, अब मैंने यहाँ पे आपकी आईडी पुट कर दूंगा या आपकी ईमेल पुट कर दूंगा। ठीक है, तो आपको सर्च चल जाएगी, आप वहां से एक्सेप्ट करोगे तो आपको आ जाएगी, आप उसको पिकअप कर पाओगे। ठीक है जी, अगर आपने किसी को सेंड करनी है तो जाहिर सी बात है, आपका मिसाल ये लोग, अगर ये आपका पेज है, आप ऐड न्यू में आके आप उसको सेंड करोगे। ठीक है, अगर आपने क्लाइंट से लेनी है तो क्लाइंट अपने पेज पे जाएगा, पेज सर्च में जाएगा, आपको दे देगा। ठीक है जी, तो मुझे बताएं कि आपका क्वेश्चन सोल्व हुआ है, जो रूहीन खान नैना, आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ है या आपको दोबारा बताऊं? समझ लगी है कि अगर हमने देनी हो तो हम भी ऐसे ही देंगे, अगर हमने लेनी हो तो हम भी ऐसे ही लेंगे। ठीक है, अगर हमने देनी हो तो हम अपने पेज पे आएंगे,
अपने सेटिंग्स में आएंगे, पेज असेस पे आएंगे, हम भी यहाँ से ऐसे देंगे। अगर उसने हमें क्लाइंट ने मतलब हमने उससे लेनी हो तो वो भी अपने क्लाइंट अपने पेज पे जाएगा, पेज असेस पे जाएगा, आपके यहाँ पे आईडी पुट करेगा, आपको सेस चल जाएगी, आप वहां से एक्सेप्ट करोगे तो आप उसकी सेस ले पाओगे। ठीक है जी। नैना आपको कुछ समझ लगा कि सेस लेनी कैसे है? नैना, मैं पूछ रहा हूँ कुछ आपसे, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। और जब वो सर्च देगा तो हमें नोटिफिकेशन शो होगा जिसको हमने सेव करना है। बिल्कुल आपको शो होगा, नोटिफिकेशन शो होगा। आपको बताया तो है, जैसे आपको करके भी पहले दिखाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप रिकॉर्डिंग में देख लेना कि आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा। अगर आपको नोटिफिकेशन शो ना हो, अक्सर बार ऐसे भी होता है आपको नोटिफिकेशन शो नहीं होता लेकिन आपको सेस आ गई होती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट के पेज पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे गया, मैंने उस क्लाइंट का पेज लिखना है, यूजर नेम लिखना है। ऐसे यूजर नेम लिखा मैंने, ये डिजिटल लोम ऑफिशियल। आपने उसका यूजर नेम लिख लिया। आप उसको क्लिक करोगे तो वो आपको ना रिव्यू आ रहा होगा कि आपने एक्सेप्ट करनी है, डिक्लाइन करनी है। ठीक है जी। अगर आपको नोटिफिकेशन ना आए, अदरवाइज आपको हर बार नोटिफिकेशन रिसीव होगा। अगर कभी कभी ना रिसीव हो तो आपने सबसे पहले ये काम कर लेना है। ठीक है, और अक्सर बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को सर्च देनी आती भी नहीं होती, तो आप क्या करते हो, फिर आप उसको जूम पे लेके उसको गाइड करते हो कि सर ऐसे देते हैं, ऐसे देते हैं, आप उसको प्रॉपर एक गाइड करते हो। ठीक है। आप और अगर इन केस किसी को पे सर्च देना ना आती हो, या ऐसा नहीं हो सकता, सबको आती है सर्च देना। नहीं नहीं, अक्सर बार ऐसे होता है ना कि और उनको देनी नहीं आती होती सर्च। ठीक है, पाकिस्तानी क्लाइंट्स है ना, लेकिन अगर आपने अदर कंट्री के क्लाइंट्स हैंडल करोगे तो वो उनको देनी आती होती है, उनको सब कुछ पता होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में पाकिस्तानी क्लाइंट्स के साथ हैंडल करोगे तो उनको पाकिस्तानी क्लाइंट्स को नहीं पता होता। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जैसे मैं आपको जूम पे समझा रहा हूँ ना, ऐसे आप उनको गाइड करोगे। ठीक है, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी, आप उनको सारी गाइड करोगे सर कि ये आप ऐसे देंगे, आप अपने पेज पे जाएंगे, पेज सेटिंग में जाएंगे, वहां पेज पे यहाँ पे मेरी आईडी पुट करेंगे, वो आपको सबके सामने लाइव कर रहा होगा, आप उसको सारा गाइड कर रहे होंगे, तो वो आपको सेस दे देगा। ठीक है, ये है। इसके अलावा आपको कोई सवाल हो? अब जी मैं फ्लूक का एक सवाल है कि सर एक बार दोबारा समझा दे, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। कोई मुश्किल चीज नहीं है, बेशक 100 बार पूछे, मैं 100 बार बताऊंगा। ठीक है। नन्ना आपका कोई सवाल नहीं है इसके अलावा? नेट नेट। अब जी मैं बताता हूँ आपको, एक बार दोबारा बताता हूँ। आपको बताया कि फेसबुक पेज एक्सेस का मतलब है कि फेसबुक को किसी को अपने पेज का इख्तियार देना। इख्तियार देना मतलब हो कि वो आपके पेज को यूज कर सकता है, आपकी प्रोफाइल को यूज नहीं करेगा, ना आपके ग्रुप को यूज करेगा। जो जो आपने इख्तियार दिया है ना, वो ही आप करेगा। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ना हमाद या फरूक या जो भी है, ठीक है, या नैना, कि तुमने सिर्फ ये मेरे कमरे में आके सिर्फ मेरा बैग उठा सकती हो। ठीक है, इसको इधर उधर कर सकती हो बैग को, उसके अलावा तुम मेरे कमरे में आके कुछ भी नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे ही है कि आप अपने क्लाइंट को या आप अपने स्टूडेंट को या क्लाइंट आपको असेस दे देगा कि यार तुमने सिर्फ मेरे पेज का ये करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना, या ओवरऑल आपने कोशिश करनी है क्लाइंट से ओवरऑल असेस लो। ठीक है, ताकि आप हर चीज कर सको। ठीक है, जिसने भी क्लाइंट्स को असेस देनी है या लेनी है, ठीक है, तो कोशिश करनी है कि उससे हमेशा फुल असेस लें। फुल असेस क्या? जैसे आप ऐड न्यू के बटन में गए, ठीक है, आपने यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी लिखी या उसने आपके लिखी, तो वो हर बटन शो क्लिक करे। ठीक है, जैसे मैंने लिखा सैयद अदील, ये आ गया। कोशिश करना है कि वो आपको सारी असेस दे। जैसे ये सारी असेस नहीं है, ये सारी असेस है। ठीक है जी, ये सारी असेस होगी, ये सारी असेस होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको भी क्लिक कर देंगे, अन ऑफ कर देंगे, तो आपकी सारी असेस नहीं होगी। कोशिश करना है कि आपने सिर्फ सारी असेस लेनी है। असेस का मतलब बेसिकली आप समझेंगे, असेस का मतलब है कि इख्तियार दे रहा है वो आपको कि आपसे मेरे पेज का ये कर सकते हो। ठीक है, पहले क्या होता था, इसका फेसबुक ने ये लॉन्च क्यों किया है कि लोग क्या करते थे, लोग अगले क्लाइंट का जैसे पता प्रोफाइल पे ही पेज बना होता था, तो लोग क्या करते थे, पाकिस्तानी क्लाइंट्स क्या करते थे कि वो करते थे ये कि अगले से उसकी यूजर नेम ले लिया या उसकी ईमेल ले ली, उसका नंबर लेके उसका पासवर्ड ले लिया, अपनी उसकी ईमेल लगाई, ठीक है, उसको रिमूव कर दिया और खुद एडमिन बन गए, खुद सब उसके पर्सनल मैसेज देखने हैं, उसके सब कुछ देखने हैं। ठीक है, तो फिर लोगों ने फेसबुक को नोटिफिकेशन भेजा कि ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर हम ऐसे लोगों से काम नहीं करवा सकते। ठीक है, तो फिर फेसबुक ने एक पेज सर्च का बटन शो करवाया यहाँ पे कि उसने आपको डील दिया, आपको फायदा दिया
कि आपकी प्रोफाइल भी कुछ नहीं जाएगी, आपका पासवर्ड भी कुछ नहीं जाएगा, आपकी ईमेल भी कुछ नहीं जाएगी, ठीक है, आपका कुछ भी यूज नहीं होगा। आपने सिर्फ यहाँ पे आगे पेजेस सेस में पेजेस उसको सेस दे देनी है, आपने उसको इख्तियार दे देना है कि वो आपका ये काम करे, ठीक है। ये है, अब आपको बता दिया कि आपने देनी कैसे है और सेस का मतलब क्या होता है। अभी आपको समझ लगी है या नहीं लगी? आपको समझ लगी है या नहीं लगी, मैं बता दें काइंडली। अगर नहीं लगी तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है। मुझे तो ये है कि आपको कवर हो ये चीज़, तो फिर ही मैं यहाँ से मूव करूँ। ठीक है जी। आई थिंक कोई मैसेज नहीं आई थिंक लग गई है। अगर फिर भी नहीं लगी तो मुझे दोबारा पूछ लीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं आपको गाइड कर दूंगा इसके बारे में। शर्माना नहीं है कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ या बार बार पूछ रही हूँ तो लोग माइंड करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को छोड़ें आप सब। आप लोगों ने अपना माइंड क्लियर करना है। अगर आपको समझ लगी है तो देन कवर करते हैं, नहीं तो फिर आपको मैं दोबारा ये समझा दूंगा। ठीक है। अब जी कहने लगी है तो हम आगे मूव करते हैं, पेज सेक्स को छोड़ के अगला हम चलते हैं पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। ठीक है जी। अब यहाँ पे वो आपको सब कुछ शो होगा जिन जिनको आपने असेस दी है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाम से पता लग रहा है पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के, जिन्होंने आपके पेज को मैनेजमेंट किया। ठीक है। जैसे मैंने 2 बार असेस दी थी, तो मैंने ऐसे ऐसे अली ने दी थी मुझे। ठीक है। तो यहाँ पे आया वैसे रिमूव सैयद अदील शाह नकवी फ्रॉम द पेज। ठीक है। ऐड सैयद अदील शाह नकवी दिस पेज। ठीक है। तो आपको सब कुछ यहाँ पे शो करवाता रहेगा कि आपने कितनी बार पेज के साइज दी है, कितनी बार रिमूव की है, किस किस को सेस दी गया, किस किस को नहीं दी। आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री शो हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आया पेज क्वालिटी में, कि पेज क्वालिटी आपको यहाँ पे शो करवाएगा कि आपके पेज की क्वालिटी कैसी जा रही है। अब यहाँ पे शो करवा रहा है पेज हैज नो इशू, कि आपके पेज पे कोई इशू नहीं। ठीक है। अक्सर बार ऐसे होता है कि आपको यहाँ पे आया था कि पेज हैज इशू, तो आपके रेड कलर का यहाँ पे ऐसे ग्रीन कलर का आपको यहाँ पे रेड कलर का शो हो रहा होगा। ठीक है। उसके बाद आया पेज रिकमेंडेशन। अब यहाँ पे ना पेज आपको मतलब आपको ना वो खुद ही बता देगा थोड़ी देर बाद कि आप ये रिकमेंडेशन आप ये करो वो करो। ठीक है। अभी नहीं बताएगा क्योंकि मेरा न्यू पेज है। आपको जब आपको 2 माह हो जाएंगे, 6 माह हो जाएंगे, फिर आपको बताने लग जाएगा कि यार आपका ये रिकमेंडेशन है ये नहीं। एडवांस मैसेज। एडवांस मैसेज ये है कि आपने रिसीवर करने है, कनेक्ट ऐप करनी हो उसके साथ कनेक्ट। ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना यूजेबल नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये इसका ये है कि फेसबुक कहता है कि अगर आपने मैसेजिंग आपको बहुत ज्यादा आते हैं अपने पेज पे। ठीक है। तो आपको ऐसी पे ना जैसे अगर मिसाल के ले लो कि व्हाट्सएप कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है। या ऐसी कोई व्हाट्सएप ना कोई ऐसे होती हैं एक्सटेंशन होती हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे डोमेन लगा सकते हो उस चीज़ की। ठीक है। लेकिन हमें अभी इसके यूज नहीं है तो हम नहीं करेंगे। उसके बाद आया जी डाटा शेयरिंग का। अगर आपने अपना शेयर इवेंट करना है, सारा जो आप कर रहे हो अपना आपने शेयर करना है, तो आप ये इसको क्लिक कर दो, आपका सारा शेयर हो जाएगा। आपने कोशिश करनी है, आपने इसको अन नहीं रखना है, मतलब अन ऑफ ही रखना है। ठीक है। अब इशू इलेक्ट्रिकल और पॉलिटिकल एक्ट्स, वेयर विल यू रन एड्स, ये मैं आपको बताऊंगा जब हम एड्स, जब आपको मैं मार्केटिंग सिखा रहा हूँ तब आपको बताऊंगा। ये भी आपको समझ नहीं लगेगी। ब्रांड कंटेंट, ये भी शायद शायद तभी बताऊँ ब्रांड कंटेंट का, अगर कंटेंट क्या है ब्रांड का। ठीक है। ये भी शायद आपको तब भी समझ लगे। लेकिन अगर ओपन हो गई ये मैनेजर में जाके, एड्स मैनेजर में जाके है सारा। ठीक है जी। तो उसके अलावा अभी तक किसी का कोई सवाल नहीं है। ये हमारी सेटिंग क्लियर हो गई है। ठीक है। अभी इसके बाद भी एक बार सेटिंग कर लेते हैं, एक बार सेटिंग। जैसे मैं गया समथिंग, ये मैं आपको मार्केटिंग में समझाऊंगा, ये मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी। अब ये देखें जी हमारे क्या हो गया, पेज पेज सेल्स भी हो गई है, पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री। मतलब मैनेजमेंट हिस्ट्री का मतलब ये है कि आपकी जो भी आपने जिस जिसको सेस दी है, जिस जिससे ली है, जिस जिसको सेस में इनवाइट किया, सब यहाँ पे आपको शो हो गए। पेज क्वालिटी में आपको बताएगा कि आपकी पेज की क्वालिटी कैसी जा रही है। पेज रिकमेंडेशन में बताएगा कि आपका पेज का रिकमेंडेशन वो क्या बता रहा है आपको। एडवांस मैसेज बताया आपको कि आपने कोई एक्सटेंशन ऐड करनी हो, कोई डोमेन ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। डाटा शेयरिंग में आपने कोई अपना डाटा सारा जो है पेज का मतलब शेयरिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। बाकी ये दो प्रोडक्ट आपको बताऊंगा मार्केटिंग में। अब मैं आया सेटिंग से दोबारा, आपको प्राइवेसी बता दिया है, न्यू पेज एक्सपीरियंस बता दिया है, डिजिटल नोमेट बता दिया है। अब मैं आया नोटिफिकेशन में। अब नोटिफिकेशन में ये पूछ रहा है कि आपने कौन कौन सा नोटिफिकेशन ओपन रखना है। ठीक है। टैग्स का रखना है ओपन। ठीक है। मैं जिसको ऑफ करना होगा मैं ऑफ कर लूंगा, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया। ये आपने कोशिश करनी है कि सारे ऑन ही रखने हैं। ठीक है। ये सारे ऑन ही बेस्ट हैं। ठीक है। आपने इसको ऑफ करना हो तो इसको क्लिक करके आप यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, जैसे मैंने ऑफ कर दिया। तो मुझे जो भी टैक्स करेगा मुझे नहीं होगा, लेकिन कोशिश करना है कि आप इसको ऑन ही रखा करें। ठीक है। अब मैं आया फिर बैक पे आया, नोटिफिकेशन का सिर्फ ये मतलब है, नोटिफिकेशन ज्यादा नहीं चाहिए। अब आया मैं लिंक्ड अकाउंट्स पे।
अब अगर आपने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पेज के साथ अटैच करना हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे आओगे, अब आपको ऑप्शन दे रहा है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ठीक है। अब आपका तो आ रहा है सर के यहाँ पे ट्विटर भी क्यों नहीं आ रहा, लिंक्डइन क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम फेसबुक के ही प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। फेसबुक ने बाय कर लिए हुए हैं। जब ये ट्विटर भी बाय कर लेगा तो यहाँ पे ट्विटर भी आ जाएगा, अगर लिंक्डइन भी कर लेगा तो लिंक्डइन भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इसके प्लेटफॉर्म अपने हैं वो कनेक्ट करवा रहा है, अदरवाइज बाकी कनेक्ट नहीं करता। बाकी आपके सोशल लिंक्स लग सकते हैं लेकिन कनेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। कनेक्ट होने का मतलब ये होगा कि आप ना मेटा में जाके, मेटा एक बेसिकली ऐप है, मतलब ऐप क्या है, अगर जो लोग मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ऐप है, लेकिन जो लोग पीसी में यूज कर रहे हैं उनके लिए एक इसके अंदर टूल है, जिसको ना वो बताता हूँ अभी मेटा में जाके सारा, ठीक है। अब लिंक्ड अकाउंट का मतलब है कि आप लिंक्ड अकाउंट कर लोगे, कनेक्ट अकाउंट में जाओगे, जहाँ पे अपनी जो आपकी ईमेल होगी वो आप कनेक्ट करोगे, ठीक है। जैसे मैं कनेक्ट को क्लिक करता हूँ, यहाँ से मुझसे पूछेगा कि यार आपने क्या कनेक्ट करना है, लॉगिन करो, यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होएगा तो आपसे यस मांगा, यस करना है तो आपका ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ये कनेक्ट नहीं कर रहा। फिर आया व्हाट्सएप पे जी, ये हो गया जिस जो ट्राई कर लेना, जिसका नहीं होगा मैं उसको एक प्रॉपर वीडियो में आगे सिखा दूंगा। अब आया जी ये वाला नंबर आपने अटैच करना है व्हाट्सएप का। यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर 3232573813। आप यहाँ लिखेंगे व्हाट्सएप नंबर, आपको यहाँ पे जाएगा एक कोड। लेकिन फेसबुक की पॉलिसी ये है कि जब तक आपका एक होता है व्हाट्सएप, एक होता है व्हाट्सएप बिजनेस, ठीक है। तो जो व्हाट्सएप बिजनेस है ना, जब तक आपका वो नहीं होगा तब तक ये अटैच नहीं होगा, ठीक है। आपका जब तक व्हाट्सएप बिजनेस होगा तब ये अटैच होगा, जब अटैच नहीं होगा ये। आपने इसलिए क्या करना है, आपने व्हाट्सएप बिजनेस इंस्टॉल करना है अपना, वहाँ पे व्हाट्सएप लॉगिन करना है, तो फिर आप कोड जाएगा, आप जैसे सेंड व्हाट्सएप कोड को क्लिक करेंगे आपको एक कोड जाएगा, आपसे यहाँ कोड मांगेगा, कोड पुट करेंगे तो आपका व्हाट्सएप कनेक्ट हो जाएगा। सिर्फ ये है, ठीक है। इसमें और कोई चीज नहीं है, दो अकाउंट लिंक्ड कर सकते हैं हम, ठीक है। और इसमें इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं आया वीडियोज में कुछ भी नहीं है, आपकी यहाँ पे वीडियोज शो होंगी। और यहाँ ब्रांड कंटेंट आपको वही है जो आपको बताया कि मार्केटिंग में समझाऊंगा, ठीक है। ये थी पेज की सेटिंग्स, कि पेज की सेटिंग सिर्फ इतनी सी थी और इसमें कुछ भी नहीं था। तो मुझे बताया कि पेज की सेटिंग किसी को समझ नहीं लगी। मैं आपका वेट कर रहा हूँ। पहले मुझे बता दें, कंफर्म कर दें किस किस को समझ नहीं लगी, मैं दोबारा समझा देता हूँ, लेकिन मुझे कंफर्म कर दिया करें प्लीज। सबको समझ लग गई है? बाद में ना कीजिएगा कि सर ये समझ लगी, सर वो समझ लगी, मैं पूछ रहा हूँ तो काइंडली सर रिस्पॉन्स करें, सबको समझ लग गई सेटिंग्स? ठीक है जी, अब हम आते हैं बाहर। हमारी पेज की सेटिंग होगी, हमारे ये सारे आइकन हो गए। अब ये जब मैं जाता हूँ पेज पे, अब जी ये हमारा फेसबुक की सेटिंग्स होगी। अब हमें ये शो करवा रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इनसाइट्स, एड सेंटर, क्रिएट एड, सेटिंग। मैं अगर सेटिंग को क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल वहां पे सेटिंग में क्लिक करके ले जाएगा मुझे दोबारा। पेज मैनेजमेंट आपको बताता हूँ कि पेज मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वही बिल्कुल वही जगह वही आ गई सेटिंग्स, ठीक है। मैं फिर गया बैक। अब मैं अब सेटिंग्स मेरी होगी। अब मैं आया क्रिएट एड्स, क्रिएट एड आपको बताऊंगा, कल बताऊंगा इंशाल्लाह क्रिएट एड्स कि मैं क्या एड सेंटर भी कल बताऊंगा। इनसाइट्स होती हैं, इनसाइट्स का मतलब बेसिकली होता है कि जो आपके पेज पे लोग आए हैं, जैसे मैंने इनसाइट्स को क्लिक किया। अब यहाँ मुझे बताया कि लास्ट 28 डेज में आपकी पोस्ट रीच की है जीरो हो गया, अभी न्यू पेज तो बनाया आप लोगों के सामने, ये जीरो का ही है। पोस्ट एंगेजमेंट आपकी जीरो आई है, न्यू पेज लाइक्स आपके जीरो आए हैं, न्यू फॉलोवर्स आपके जीरो आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सब कुछ समझा देगा, लेकिन अगर आपको मैं लॉग आउट करके जाऊँ अपने डीजे स्क्रैच वाले इनका जो मैनेजमेंट का वो है कि उनकी क्या चल रही सिचुएशन क्या चल रही है, मैं इसको किया लॉग आउट ताकि आपको कुछ समझ लगे यहाँ से। वहां से जाकर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या ये लॉगिन, मैं यहाँ पासवर्ड।
ठीक है जी। ये मेरी मतलब अब मैं खोलूंगा यहाँ से पेज अपना, यहाँ से नहीं तो यहाँ से खोल लूंगा, मैं देखूंगा मेरे कितने पेज क्रिएट हुए हैं इस पे। अब जी मेरे हुए हैं, मैं मतलब ये जो मेरे लोगों ने सर्च दी हुई है, ये मेरे सारे क्लाइंट्स हैं। ये देखें जी, ठीक है। मैं शेयर तो नहीं करना चाहता, लेकिन चलो कर दिया, कोई इशू नहीं है, ये सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो है डीजे सर्च का मैं खोलता हूँ जी। ये अब मैं जाता हूँ इसके स्विच नाउ में। अब ये बिल्कुल वही आ गया। अब मैं जाता हूँ सेटिंग्स में, आपको अब ये वहां पे बिल्कुल वही आ रहा है, ठीक है। अब सेटिंग्स में आपको बताया कि सेटिंग्स में वही रिडक्ट करके ले जाएगा दोबारा। अब मैं आया इनसाइट्स में, जो आपको मैं समझा रहा था। आपको मैं बताया था कि आपके पास कॉपी और पेंसिल होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो किस किस के पास कॉपी पेंसिल है, इस पर नोटबुक और पेंसिल है। अब मैं चीजें नोट करवाने लगा, वो लिखें काइंडली, ठीक है। किस किस के पास है काइंडली जल्दी बताते हैं। ये लास्ट हमारी ये है क्लास, इसके बाद हम कल हमारी क्लास स्टार्ट होगी फिर से यहाँ से ही। तो मुझे बताते हैं कि किस किस के पास नोटबुक का मैं अब चीजें नोट करवाने लगा, वो लिखें। ये आपको बताता हूँ मैं। जी है आपके पास। बाकी सब जो लोग एक्टिव है उनके पास कहाँ पे हैं, उनके पास नहीं है। बताएं जी, उनके पास नहीं है। ठीक है जी। हाँ जी है। चलो जी नोट करो फिर चीजें। अब जी सबसे पहले आए इन साइट्स में, मैं ओवरव्यू में जी पहले चल जाते हैं। ओवरव्यू में क्या चाह रहा है जी हमारा। अब ओवरव्यू में आपको दिखा रहा है पोस्ट रीच आपकी गई है 642। पोस्ट एंगेजमेंट आपकी आई है 40। आपके न्यू पेज लाइक्स आए हैं आपके 7। ठीक है जी। अब ये था ओवरव्यू। अब अगर मैं इसके जाऊँ होम में, अब जी ये ना हम सब कुछ मेटा से देखेंगे, लेकिन आपको मैं सिर्फ बताऊंगा, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या है। सबसे पहले मुझे दिखा रहा है कि लास्ट 28 डेज में आपको पोस्ट रीच है ये 642। अब पोस्ट रीच क्या होती है कि आपने जैसे ये गया जी ये है पोस्ट, ये पोस्ट है, ठीक है। तो रीच का मतलब होता है कितने लोगों ने इसको देखा है। लिख ले कि रीच का मतलब होता है कितने लोगों ने इसको देखा है, ठीक है। ये है जी रीच का मतलब, ठीक है। ये कितने लोगों ने इसको देखा है। अब मेरे जी लास्ट 28 डेज में मेरी पोस्टों को पोस्ट रीच बता रहा है, पेज रीच नहीं बता रहा, पोस्ट रीच बता रहा है कि मेरी आल पोस्टों को 642 लोगों ने देखा है, ठीक है जी। आपको बताया कि लास्ट 28 डेज में रीच का मतलब है कि आपकी पोस्ट को कितने लोगों ने देखा है। अब पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आपकी पोस्ट पर किसी ने लाइक किया हो, या किसी ने उसके साथ क्लिक किया हो, उसका ना कोई तरीके से उसके साथ एंगेज हुआ हो, बेशक उसको मैसेज किया हो आपको, आपको कमेंट किया हो, आपको आपकी आईडी को क्लिक किया हो, आपकी आईडी को लाइक किया हो, आपके पोस्ट को लाइक किया हो, ठीक है। तो ये सब कुछ ना पोस्ट एंगेजमेंट में आता है, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था पोस्ट रीच और पोस्ट एंगेजमेंट क्या है। रीच का मतलब है सिर्फ उसको देखना। एक बार आपके सामने ऐड दिखी, ऐसे मिसाल के तौर पर जी आपको समझाता हूँ। इसमें जाके ये जी, अब आप गौर से सुनिएगा और गौर से देखिएगा। अब जी ये मेरे सामने मैंने ऐड देखी, ठीक है। अब ये जी मैंने गुजार दी, ये होगी रीच। ये अब उसको रीच चाहिए अगले बंदे को, लेकिन अगर मैं इसको करूंगा या क्या करूंगा लाइक, या करूंगा उसको क्लिक करूंगा, ऐसे देखूंगा क्लिक करके, या करूंगा कमेंट, या करूंगा शेयर, तो ये आएगा इंगेजमेंट में, ठीक है। आपको बताया कि रीच का मतलब जैसे एक बार देखना मेरी पोस्ट को देखा लास्ट एक मंथ में 642 लोगों ने, ठीक है, जो कि बहुत कम है। मेरे एक टाइम में आता 10-10 हजार, 20-20 हजार, 25-25। अभी तो काम नहीं कर रहा डिजिटल कैश पे, इसलिए अब मेरी पोस्ट को सारा एंगेजमेंट हुआ है, जो जिसने मुझे लाइक किया है, कमेंट किया है, या लाइक या मेरी को शेयर किया है, तो वो 40 लोग हैं, ठीक है जी। अब जिन्होंने मेरे न्यू पेज पे लाइक, जो मेरे पेज पे न्यू लाइक्स आए हैं, मतलब लाइक्स होते हैं ये वाले, ये समझाऊंगा अगर डीजी क्लास पे नाम है।
अच्छा, ये होते हैं लाइक्स, ये होते हैं फॉलोअर्स। मेरे फॉलोअर्स हैं 11,000 और लाइक्स हैं 300, ठीक है। अब जी मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है कि आपको पोस्ट एंगेजमेंट आई है 40, आपके जो न्यू लाइक्स आए हैं वो 7 आए हैं, आपके जो न्यू फॉलोअर्स आए हैं, आप सुने फॉलोअर्स और लाइक्स में क्या फर्क होता है, ये है फॉलोअर्स, ये है लाइक्स, ठीक है। अब ये सुने, अब ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि रीच क्या है, एंगेजमेंट क्या है, न्यू पेज लाइक्स क्या है, न्यू फॉलोअर्स क्या है, ठीक है। अब इंप्रेशंस क्या होती हैं, इंप्रेशंस भी एंगेजमेंट को ही कहते हैं, एंगेजमेंट और इंप्रेशन ये सेम चीज होती है, ठीक है। अब जी मुझे काइंडली बता देगा कि आपकी ऑडियंस में 11,000 में से मैन कितनी है। 94% मैन है, 5% वुमेन, ठीक है जी। अब मैं गया योर पेज में, मेरा पेज क्या जा रहा है ओवरऑल बता देगा, रिएक्शन कितने आए हैं, फोटो व्यू कितने आए हैं, लिंक क्लिक्स कितने हुए हैं, कमेंट्स कितने आए हैं, न्यू पेज पे फॉलोअर्स कितने आए हैं लास्ट 28 डेज में। अब मैं गया कंटेंट पे। अब ये बता देगा कि आपकी किस पोस्ट पे कौन कौन सा क्या क्या है, किस पोस्ट पे कितनी रीच आई है, किस पोस्ट पे कितनी एंगेजमेंट आई है, ठीक है। आपको सब कुछ बता देगा। अब मैं गया ऑडियंस पे, आपको बता देगा कि यार आपकी ऑडियंस कहाँ की है, कराची की है, लाहौर की है, पेशावर की है, इस्लामाबाद की है, फैसलाबाद की, कहाँ कहाँ की आपकी ऑडियंस है, किस किस कंट्री की ऑडियंस है, पाकिस्तान की है, इंडिया की, मेरी अब ऑडियंस है पाकिस्तान की, इंडिया की, सऊदी अरब की, दुबई की, बांग्लादेश की, मैं सी मोर करूंगा तो आ जाएगा सारा, ठीक है जी। अब मैं गया एड सेंटर, आपको कल बताऊंगा, इनवाइट फ्रेंड टू फॉलो, क्या आपने अपना किसको सेंड करेंगे इनवाइट को, आपको फॉलो करेगा। अनअचीवमेंट और क्रिएटिंग रील, आप क्रिएट रीलिंग करके मतलब रील क्रिएट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो वो अब मेरा जी ये आया हुआ है। मेरी रील जो पोस्ट हुई है 57 है, रील्स प्ले हुई है 32, ठीक है। अब मेरे जो रील्स वो अचीवमेंट हुई है वो ये हैं जो मैंने की हुई है, ठीक है। उसके बाद आया इवेंट्स, इवेंट्स आपको बताया था इवेंट्स क्या होते हैं, अगर मैंने कोई इवेंट्स पब्लिक पब्लिक नहीं किया हुआ तो ना ही मैंने कोई बनाया इवेंट तो नहीं तो मेरे यहाँ पे शो होता। अब आया पेजेस, बिल्कुल पेजेस बिल्कुल वहां पे आ गया दोबारा, इसमें डैशबोर्ड में भी आता है, मैं वही वहां पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे भी ऑप्शन मुझे आ रहा है, मैं इसको रिमूव करना हो तो मैं रिमूव कर सकता हूँ, लेकिन मुझे करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल वही आ गया है, यही ऑप्शन वहां पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है, ठीक है जी। अब मैं गया आज के बाद दोबारा डैशनल बोर्ड में, और इसके अलावा इसमें क्या था जी, इसमें जी है इसके अलावा लिंक्ड अकाउंट का आपको समझा दिया है, A/B टेस्ट का आपको मार्केटिंग में समझाऊंगा, पेजेस का आपको बता दिया है, स्टार्स होते हैं जी के रील्स में जो आपको स्टार मिलते हैं वीडियोस के, पैसा कमाने का तरीका है ये। लिंक्ड अकाउंट का आपको बता दिया कि लिंक्ड अकाउंट क्या है। फैन एंगेजमेंट का होता है जी कि आपको कोई बार बार एंगेजमेंट आपके साथ हो रहा है, आपको बार बार मैसेज कर रहा है, तो आपने उसको बैच भेजना होता है कि जी आपको ये बैच चल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको बैच भेज दो कि यार ये तुम्हें बैच मिल गया, वैसे सिर्फ एक ना टेस्टिंग के लिए या एक ना सिर्फ ऐसे उसको खुश करने के लिए एक बैच भेजते हैं, एक नोटिफिकेशन जाता है उसको नोटिफिकेशन कि आपको ना टॉप बैच मिला जी, आपने उसके साथ एंगेजमेंट की है। अगला भी खुश हो जाता है, आप भी खुश हो जाते हो यार चलो अगला भी हैप्पी हो गया मेरे साथ, मैं भी उसके साथ हैप्पी हो गया, ठीक है जी। तो ये है। इसके अलावा मैं गया डैशबोर्ड में था मैं, डैशबोर्ड में गया। अब मैं आपको अब मैं था इनसाइट्स में था मैं, ये इनसाइट्स में हम कहाँ तक पहुंचे थे। इनबॉक्स में गया, जो जिन्होंने आपको मैसेज किया होगा ये सारे आपको इनबॉक्स में शो होंगे। उस बाद पेज रिकमेंडेशन आपको बताया है, पे आउट्स भी आपने अभी नहीं करना है, इसमें पे आउट्स ये होगा जो आपने आपकी जो अर्निंग आई होगी आपने पे आउट्स करना हो उनको, ठीक है। फेसबुक से लोग अर्निंग भी तो कर रहे हैं ना, मतलब वीडियोस बना के उनको मोनेटाइज करते हैं, ठीक है। तो वो आपको मैं समझाऊंगा उसमें मेटा में जाके कैसे करनी है वो। अभी उसके चक्कर में ना जाए, जिस जो आप स्किल सीखने आएगा वो सीखे स्किल, ठीक है। तो आपको मेटा में जाके समझाऊंगा। उसके अलावा आज इसका इंट्रो था सारा, जो बेसिक बेसिक से आया था, कल से हम इसको डीपली जाएंगे इसके मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट में क्या आता है, कंटेंट क्रिएशन कैसे करनी है। उसके बाद इसमें आता है कि आपका पेज सेटअप। अब ये ना इसमें कोई जरूरत नहीं है आपको, मैं ये हेल्पलाइन है सारी, ठीक है। अब मैं सी मोड में जाता हूँ तो मेरे जाएगा प्लानर, बिजनेस एप्स, लीड सेंटर, ये सारी मेटा में है। ये मेटा बिजनेस स्वीट लिखा हुआ है ना, ये आपको कल सारा एक्सप्लेन से समझाऊंगा कि मेटा बिजनेस स्वीट क्या है, ठीक है जी। अब मैं आया इसके बैकग्राउंड में बड़ा। अब जी मैं जाता हूँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड में। हमारा इंसाइट्स हो गया, सेटिंग्स हो गई है, ठीक है, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड में गया, प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी वही है, बिल्कुल सेम वही वही है जगह, ठीक है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड और इंसाइट्स दोनों एक ही चीज है, ठीक है जी। अब ये हो गया, अब मुझे बताएं कि किस किस को क्या समझ लगी, ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड समझाया आपको क्या है इसमें क्या क्या आ रहा है, लेकिन ये आपको दिखाया है। आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं आपको पहले ही बता दूं। और मेरे सवाल करें 6-5 मिनट आप लोगों के पास, कल से फिर हमारी बाकी क्लास होगी, 5 मिनट में सवाल करें।
ऑफ कोर्स जी, बिल्कुल सही कहा है आपने कि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं समझ लगेगा कि आपने क्या सीखा है और क्या पाया है। ठीक है। तो काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये रिक्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है ऐसे, क्योंकि मेरा काम तो है सिर्फ सिखाना आपको, सिखा के चल जाना। आप सीखें ना सीखें वो आप पे डिपेंड है, आप पैसा कमाएं आप ना कमाएं, मुझे क्या लगे। ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हर बंदा पैसा कमाए, हर बंदा सीखे। अभी पैसे के पीछे कोई ना भागे, भी सिर्फ स्किल सीखे जो सीखने आए यहाँ पे। तो काइंडली उसी पे फोकस किया करें और वो ही सीखा करें। और जो सीखने आए हैं पैसे की तरफ भी काइंडली ना भागे, और खुद से ट्राई किया करें, खुद से चीजें सीखा करें। कि जो मैं अब आपको बताया, कल मैं आपको मेटा समझाऊंगा, तो पहले से ही मेटा की थोड़ी नॉलेज रखें कि यार मेटा क्या है। यूट्यूब पे सर्च करेंगे मेटा क्या है, जब मैं आपको बताऊंगा आपको पता हो। तो जो चीज आपको यूट्यूबर ने ना बताई हो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊं, या आप मुझसे पूछें सर आपने ये नहीं बताया और इसका मतलब क्या है, तो फिर मैं आपको वो बताऊं, तो फिर मजा है। ठीक है। मैं आप बता के चल लूँ, आप कुछ इम्प्लीमेंट ना करो उसको, तो उसका फायदा ही कोई नहीं है। मैं चल लूंगा, आपको फायदा कोई नहीं है। ठीक है। ऐसे 2 मंथ गुजर जाएंगे, आप बस जी आपने बस जी क्या सीखा, कुछ भी नहीं सीखा जी, बस खत्म हो गया वो काम। ठीक है जी। तो इम्प्लीमेंट किया करें, काइंडली इम्प्लीमेंट किया करें। तो रिक्वेस्ट है आप सबसे, और बाकी और कोई सवाल नहीं किसी का? ठीक है जी, सबको टेक केयर, लाफिज। कोई सवाल नहीं है तो इंशाल्लाह कल से, कल सॉरी कल नहीं, अब अगले फ्राइडे क्लास होगी। तो तब से आप, आपके लिए यही है कि टास्क आपको ये दूंगा कि जितना सर्च कर सकें सर्च करें, ताकि जो मैं आपको क्लास दूं आपको सब कुछ पता हो। तब भी मजा है जब आप नई चीज को सीखें। ठीक है। फिर आपको पता लगेगा कि यार ये कोर्स में क्या डिफरेंस है और जो यूट्यूब में करवा रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सबका। सब अपना ख्याल रखें, और मतलब कभी कीप मतलब इसको ना छोड़े ना। ठीक है। कीप इट अप। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। तो समझ भाई मुझे ये बता दें कि वो जो ना वो उनका ना दावत